बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एक और सुबह। मैं हूं हुमायूं ज़ेब अब्बासी और जैसे कि आप देख रहे हैं कि आज हलीमा जुल्फ़िकार मेरे साथ मौजूद नहीं है। वजह ये कि आज इस्लामाबाद और रावलपिंडी की ट्रैफिक जो है मामूल के मुताबिक नहीं है बल्कि उससे ज़्यादा है। आज बहुत ज़्यादा ट्रैफिक। मलेशियन प्राइम मिनिस्टर, मेरा ख्याल है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर आई थिंक, वो आ रहे हैं पाकिस्तान 2 दिन के विजिट के लिए। तो जितने भी लोग ऑफिस में हैं या जो आज 2 से 4 बजे के दरमियान निकलेंगे, उनको बता दूं कि वो टाइम है उनके आने का। तो उस वक्त रोड्स जो है वो बंद होंगी, लेकिन आज भी रोड्स का जो है सिक्योरिटी की वजह से बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। ट्रैफिक रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मामूल के मुताबिक नहीं है बल्कि उससे कहीं ज़्यादा आज रोड्स पर ट्रैफिक है। उसकी वजह से आज हलीमा पहुंच नहीं पाई वक्त पे। आप ये सोच रहे हैं ये अच्छा वक्त है मेरे पास पॉइंट गेन करने का कि मैं कैसे पहुंच गया, जल्दी निकलता हूं इसलिए जल्दी निकलता हूं तो इसलिए मैं जल्दी पहुंच गया। एक्चुअली मैं बहुत पहले निकलता हूं बिकॉज आपको पता है कि आई हैव अनदर जॉब एज वेल, तो उसकी वजह से आई एबल टू मैनेज कि मैं आ सकता हूं। लेकिन उम्मीद यही करते हैं कि हलीमा जो है वो जल्दी पहुंच जाए। एलर्जीज़ का मौसम है आजकल और उसकी वजह से ये बड़ा मसला होता है कि जब आप सुबह उठते हैं तो जब भी आप सोते हैं, चाहे आप 10 मिनट के लिए सोएं, चाहे आप 10 घंटे के लिए सोएं या आप 6 घंटे के लिए सोएं, कोई भी औकात है, आप उठते हैं तो आपको एलर्जी का एक छोटा सा अटैक होता है। जिन जिन लोगों को एलर्जीज है, आपने क्या करना है, अदरक कावा बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। अगर आप अदरक कावा पिएंगे, खुदा ना खास्ता आपको ज़ुकाम भी है, बुखार भी है, तो अदरक के कावे से जो है वो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अगर आप सुबह सवेरे आ जाए करें वक्त पर, अगर आप आ जाएं, अगर आप जल्दी उठ जाएं तो आप आ जाए। क्या शौक करके आती है यार, कैसे आप? खैरियत कैसी? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? कैसी? बहुत अच्छी लग रही है आप। सिर्फ 5 मिनट में तैयार हुई हूँ मैं, सिर्फ बहुत अच्छी लगी। हाँ, 53 पे 57 पे मैं पहुंची थी ऑफिस में। और हैट्स ऑफ टू हमारे हैं टीम हमारी जो मेकअप की टीम है, बॉबी और बड़ी जल्दी किया उन्होंने यार। वो मेरे ऊपर चिपक गए, चस्पा हो गए। स्ट्रेट में पहले से थे। अच्छा, हाँ, चस्पा हो गए बेचारे मेरे ऊपर। जल्दी से उन्होंने मुझे तैयार किया। बहुत अच्छा तैयार किया। वेल डन बॉबी एंड मारिया। आई थिंक आवर मेकअप टीम इज अमेजिंग। थैंक यू। आज आपने मुझे हमेशा, आप मुझे अल्लाह माफ करे, जब भी कोई टॉपिक ला मुझे कंटेंट नहीं देती, कभी भी नहीं देती। आप कहती मेरे साथ तो हुआ ही नहीं, मैं तो सादी जिंदगी चल रही है। आप मुझे बोलने कहाँ देते हो जो मैं कंटेंट दूं? तुम कहती हो मेरी जिंदगी तो ठीक है, मैं तो बता ही नहीं सकती। मेरा शौहर भी अच्छा, मेरे माँ बाप भी अच्छे, मेरा सब अच्छा, मेरे अल्लाह का शुक्र है भाई। अब आपको एक बात बताओ, एक कॉन्फिडेंस चाहिए आपको। आज मैं आपको किसी पड़ोसी मुल्क की चल रहा है माइक? हाँ, कुछ नहीं बोल रहे पीछे। आज मैं पड़ोसी मुल्क की आपको एक बात बताता हूँ। आप सबको बड़ी हैरत होगी कि ऐश्वर्या राय का पता आपको होगा। पता नहीं ऐश्वर्या राय बच्चन है कि नहीं है, लेकिन ऐश्वर्या राय है वो। ऐश्वर्या की जो बच्चन होने ना होने से क्या फर्क पड़ता है, वो ऐश्वर्या राय है। हाँ, तो ऐश्वर्या की जो मूवी थी ताल, आपके पास इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ताल तकरीबन 90% ऐश्वर्या पे जो पिक्चराइज हुई है, 90% उस पे उन्होंने मेकअप नहीं किया हुआ। शी इज विदाउट मेकअप। तो आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। शी इज विदाउट मेकअप। और नहीं, लेकिन मुझे लगता है हुमायूं सिर्फ ताल नहीं, अब तो बहुत सारे मूवीज, बहुत सारे ड्रामास में बहुत एक्सेप्टेंस आ गई है। नहीं, अच्छा हलीमा, वो सॉरी, आपने बात ठीक की, वो रोल्स कुछ इस तरह के थे। लेकिन ये ग्लैमरस रोल उसका आखिर में भी जाकर था। शी बिकम्स, तो 90% जब डांस नंबर्स था, जब आखिर में वो बहुत ठीक हो जाती है, बहुत मशहूर हो जाती है, तब उनको होता है। बट उनका 90% शॉट बिल्कुल वैसे हो, और शी लुक्स अमेजिंग, बहुत खूबसूरत। एंड सो इज मायरा खान। मायरा खान बहुत सारी मूवीज में, जैसे बोल थी, उसमें उनका बहुत मिनिमल मेकअप है। तो ये सहारे जिसकी हम ज़रूरत पड़ती है, जैसे हमने रिसेंटली हानिया आमिर को एक वॉच शो पे देखा, वो नेचुरली बहुत खूबसूरत है। थोड़ी सी डेंटिंग पेंटिंग आप करा के थोड़ा और हो जाते, लेकिन ज़मीन आसमान का फ़र्क आप अगर आप लाना चाहते हैं तो सर्जरी से वो ब्लास्ट हो जाता है, आप बहुत बुरे लगते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी है ज़ैनब? ठीक ठाक, आप दोनों बताएं कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक। बहुत अच्छी लग रही है। लव दिस क्लोज अप शॉट्स, बहुत क्विक उन्होंने आपको तैयार किया, बहुत अच्छा तैयार किया। थैंक यू सो मच। ज़ैनब, मैंने आपके वाला काउंटर लिया हुआ आज। मैंने बिल्कुल ये सामने रखा हुआ था। इसने खरीद के दिया? ये मेरे लिए इराक से लेके आई थी ज़ैनब। हाँ, मेरे लिए भी लाई थी इराक से कुछ चीजें। तो मैंने बिल्कुल सामने रखा हुआ था।
हाँ, और मैंने सोचा हुआ था कि जिस दिन मैं इस तरह के कपड़े पहनूंगी, तो आज मैंने सुबह ये लिया, तो मैंने मंसूर को कहा कि मैचिंग, तो मंसूर मुझे कहता कि जैसे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग गिफ्ट बताऊंगा, इसने मुझे दे दिए वो आपने बहुत बार बता दिया और फिर भी बहुत बार बता दिया। आज मैंने तो सवाल पूछा था, जी। आज सवाल है तुम लोगों से। अच्छा, तुम लोगों को अगर इंटरव्यू करने का मौका मिले एक दूसरे को, तो क्या एक सवाल तुम लोग करोगे एक दूसरे से? हलीमा, यू आस्क ज़ैनब एंड देन मी, वेरी क्विकली। एक सवाल जो मैं कोई भी करूंगी, सवाल करना चाहती हो, अगर इंटरव्यू करो कभी भी तुम ज़ैनब और हुमायूं को, अच्छा मैं पूछूंगी कि क्या सवाल पूछोगी? एक सवाल। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपने बहुत कुछ सेक्रीफाइसेस मुझसे पूछिए किए, अभी? हाँ हाँ अच्छा, हाँ, ओके। सेक्रीफाइसेस किए होंगे, बहुत हार्ड वर्क किया होगा, तो मुझे एक क्या मशवरा देना चाहेंगे ताकि मुझे वो सेक्रीफाइसेस ना करने पड़े? जल्दी तुम्हें सवाल आ गया, हाँ, वेरी गुड। हाँ। यार क्योंकि मैं इस तरह की चीजें सोचती रहती हूँ, अच्छा, है ना, तभी। कि अच्छा, इस बंदे ने क्या किया होगा। बड़ा अच्छा सवाल है, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। मुझे सोचना भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता है जिंदगी में मैंने ज़्यादा चीज़ें खोई नहीं, लेकिन मुझे हमेशा एक चीज़ का अफसोस है कि मैं रिस्क टेकर कभी नहीं था। मैंने कभी रिस्क नहीं लिया, और रिस्क ना लेने की वजह से बहुत सारी चीज़ें पा सकता था। जैसे कि मैं जब आई वॉज 25-24 ईयर्स ओल्ड, जब मैं ग्रेजुएशन कर चुका था, तो मेरी दोस्त एक रबिया शकील, जो कि मार्था का किरदार अदा कर रही है जी, एक जी, ड्रामे जी, में। शी इज माई वेरी गुड इस फिल्म फ्रेंड, में। वेरी 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 क्लोज फ्रेंड, ठीक है, मेरी बड़ी अच्छी दोस्त है। तो उसने मुझे जब मैं 25-26 साल का था, उसने मुझे कहा कि यार छोड़ दो, आ जाओ कराची, यहाँ सेटल हो जाओ, थोड़ी स्ट्रगल होगी, कर लोगे। मैंने कहा नहीं यार, मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। तो शायद मैं अगर वो रिस्क ले लेता, तो आज मैं हमेशा से आप सबको पता, मैं एक्टिंग करना चाहता था, तो शायद आज मैं एक्टिंग के उस मैदान में जरूर होता। मैंने ये रिस्क नहीं लिया, तो मुझे इसका बड़ा रिग्रेट है, बहुत रिग्रेट है। और मुझे लगता है रिस्क नहीं, मैं लेना रिस्क चाहिए, नहीं पछताना नहीं। तुम भी नहीं लेती ना? मैं भी नहीं लेता। उसकी एक रीजन है कि मैंने अपनी जिंदगी में एक ऐसे इंसान को देखा है जिसने बहुत सारे रिस्क लिए और बहुत कुछ गवाया, हाँ, यही तो मसला है ना। बहुत कुछ, मुझे बताना बहुत कौन है? कुछ अच्छा। गवाया, तो इसलिए मैं अब ऐसे तुम्हारा हो गई हस्बैंड तो हूँ। नहीं? अच्छा। मुझे फिर बताना बात। वो रिस्क ले और कुछ गवाए, मैं उसकी चटनी अच्छा, बनाऊं। मैं ज़ैनब से पूछो ना। इसमें होता है, क्यों मेरा तो इस हिसाब से होता है कि बहुत लॉन्ग टर्म है ना, कुछ रिस्क प्लानिंग्स, तो मैं कभी भी नहीं करूंगी, शॉर्ट टर्म पे करूंगी। तो पूछो ना उससे सवाल, ज़ैनब से। क्या अच्छा, ज़ैनब से सवाल। ज़ैनब, आपसे मेरा ये सवाल है कि घर को, बच्चों को, मियाँ को और काम को मैनेज जो है, वो टाइम मैनेजमेंट हम सबको पता है, हम सब कहते हैं टाइम मैनेजमेंट जरूरी बड़ा है, अच्छा वो सवाल आ रहा है, फलाना मुझे लग रहा है। लेकिन आप करते कैसे हो वो कोई नहीं बताता कि यार मैं ऐसे करती हूँ, इसलिए मेरी हर चीज जो है वो मैनेज मैं बता दूं इसका जवाब? अपना काम भी उन पे डाल देती हूँ। बाल्टी तुम ला दो। वैसे ऐसा होता है, लेकिन जो मैं ज़्यादा बताऊं कि मैं जॉब स्टार्ट करने से पहले मैं बहुत ज़्यादा लेज़ी थी। मतलब मेरी जो टाइम था, वो स्केड्यूल जो है वो कोई सेट नहीं था। कोई टाइम, कोई चीज़ अगर 2 बजे हो रही है तो वो 2 से 4 बजे हो जाएगी, तो कोई अब जो है वो सारी चीज़ें टाइम टेबल के हिसाब से होती हैं। अगर मुझे सुबह 5 बजे उठना है तो 5 बजे उठना है, इतने बज के इतने मिनट पे ये काम करना है, बच्चों को इतने बजे होमवर्क तुमने एक करवाना और है, काम खाना किया इतने है। बजे देना है, तो वो पूरी ज़ैनू, तुमने अपने सब लोगों को, घर वालों को, शौहर को, बच्चों को ऐसे ट्रेन भी कर दिया कि वो इंडिपेंडेंट होगी, वो अपना काम खुद कर सकते हैं। हाँ, अब उस ऐसा एज ही से है। तुमने निकाल ऐसा दिया ही है। एंड तुमने वो जो एफर्ट थी ना, वो ट्रेन करने में लगा नहीं, दिया। लेकिन वर्किंग मदर्स का ऐसा होता है, उनके बच्चे थोड़े हाँ, जल्दी अब जैसे train हो अभी जाते हैं। रिसेंटली जब मैंने मैंने वॉश किए, तो मैंने उनके जो है बेड पे कपड़े रख दिए कि ये आपने तय करना है, ये आपने तय करना है। अच्छा। वो मेरा टाइम मैनेज हो गया, वो बिजी भी हो गए हाँ, और मेरा काम कम हो गया हाँ। कि मैंने सिर्फ अपने ठीक कपड़े और है साथ के ज़ैनू, कपड़ों मेरा पे सवाल जी। है तुमसे। ज़ैनू, मुझे बताओ कि अगर अब तुम्हारी टॉप ख्वाहिश क्या है? तुम्हारी रिसेंटली ख्वाहिश पूरी हुई है, 2 ख्वाहिशें तुम्हारी पूरी हुई है, अब टॉप पे क्या ख्वाहिश है, क्या करना है? जल्दी से बताओ। मैंने गाड़ी लेनी पूरा है, लड़का हाँ? है। गाड़ी लेनी है। गाड़ी लेनी गाड़ी है। लेनी, गाड़ी लेनी। इंशाल्लाह, That's a good इंशाल्लाह। question, though. ज़ैनब, मैंने तुम्हें कल एक मैसेज किया था, तुमने रिप्लाई तक करना मुनासिब नहीं मैंने सिर्फ समझा। देख लिया था, फॉरवर्ड कर दिया चलो, था, ये तुम लोग उन्होंने घरेलू रिप्लाई मसले किया बाद तो में मैंने करना आपको अपने reply हल। किया। हाँ। मेरा सवाल तुमसे, हलीमा, अगर बड़ा मुश्किल सवाल करने लगा हूं हाँ। तुमसे, ठीक है, जल्दी से कर लो। अच्छा हलीमा, मैं तुमसे जल्दी से सवाल करता हूँ। मुझे बताओ, अगर तुम शादी ना करती मंसूर से, तो क्या तुम जिंदगी में कभी शादी करती? नहीं। कभी भी शादी ना करती? क्योंकि कोई बर्दाश्त ही ना कर सकता तुम्हें। हाँ, ये बात क्या सच है। क्या बना रही हो आज खाने में? आज हम बेकिंग कर रहे हैं और हम बनाना ब्रेड बना रहे हैं, वॉलनट बनाना ब्रेड कह सकते And हैं you know it's my इसको। favorite. हाँ। Yes. और अगर आज चाय नहीं बनेगी ना, तो मतलब समझ लो मैं आपसे नहीं, चाय बना बननी लेंगे, चाहिए, हम बना लेंगे। चाय चाय बना उसके लेंगे। डिप करके खाएंगे। डिप करके खाएंगे, ठीक है, डुबो done डुबो हो के। बहुत शुक्रिया ज़ैनब, हम आज भी आप यहाँ बनाएंगे। पे एक अब छोटा थोड़ा सा सा ब्रेक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, हमारे साथ मौजूद होंगी हमारी मेहमान, कहीं मत जाएगा, हलीमा, हुमायूं और ज़ैनब के साथ रहे। गुड मॉर्निंग।
वेलकम बैक टू द शो। एक बार फिर से आप सबको खुशामदीद कहते हैं एक और सुबह में। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। बहुत सारी चीज़ों के हवाले से हम बात करते हैं कि उनके क्या क्या फ़वाइद हैं, लेकिन अभी का जो सीज़न है बहुत थोड़ा सीज़न आता है हुमायूं। इस फल का, अनार का सीज़न जो है बहुत कम आता है। बिल्कुल उस सीज़न में ही आते हैं जब गर्मियाँ जा रही होती हैं और सर्दियाँ आ रही होती हैं, मतलब मिडिल सीज़न जो होता है। और फिर ये तब आते हैं जब सर्दियाँ जा रही होती हैं और गर्मियाँ आ रही होती हैं, वो वाला जो मिडिल सीज़न शायद होता है। ये इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा नहीं, आपको पता है 2028 में अनार खत्म हो जाएगा। डू यू गाइस नो दैट? ज़ैनब आपको पता है ये? नहीं, मुझे नहीं पता मेरा क्या बनेगा। 2028 में अनार खत्म हो जाएगा फ्रूट वालों के पास। ये सुनार की दुकान से आपको मिला करेगा, आप इसे पर तोला लिया मेरा करेंगे। लिटरली दम मेरा निकलने भी लगा निकल गया था ये कि सुन मेरा के कि अनार खत्म हो जाएगा। क्योंकि जिस हिसाब से ये महंगाई इसके अंदर हो गई है। इतनी तो नहीं हुई हलीमा, महंगाई। ये सबसे वन ऑफ द एक्सपेंसिव फ्रूट्स में आता है। तो मैंने अभी कल तो पता आया है किया, ना। मैंने कल पता किया 600 रुपए किलो। 600 400 रुपए नहीं, 600 है। 600 कल रुबेल और मैं गए थे आप शॉपिंग करने। इस्लामाबाद से मत लो ना, आप अच्छा। रावलपिंडी से लो। तो फिर वो जो पेट्रोल लगा के पिंडी हाँ, जाए। ये भी मस्त हाँ, है। मैंने नहीं, लिया है पिंडी में भाई भी 600 है। 400 रुपए। कहाँ से मिले? लोग चौधरिया बस फिर आप हमारे लिए ले आना। आपके घर के पीछे। मैंने क्या कभी? हाँ, वहाँ पे जो है वो मंडी है और वहाँ से चौधरिया। 400 रुपए किलो मिलता कितना है। पैसे का नाम है? लेकिन Why don't I know? मतलब अभी थोड़ा थोड़ा खटास है इसमें, थोड़ी थोड़ी सी खटास है इसमें। अच्छा, मैंने जो लाया उसमें तो नहीं है। कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जो खटास के साथ भी बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, जिनके अंदर एक ये फ्रूट है जिसे अनार कहा जाता है, और दूसरा आप ऑरेंज इसको कह सकते हैं, माल्टे की कोई भी फॉर्म, उसमें भी कहा जाता है कि जी अगर थोड़ी सी खटास भी हो तो वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। आपको ज़रूर खाने चाहिए, उनका जूस पीना चाहिए, जो जिस भी फॉर्म में आपको अच्छा लगता है आप ज़रूर खाएं। ये फल वो हैं जिनके बारे में मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आप नहीं भी खाते, आपको नहीं भी पसंद, साल में एक दफ़ा इनकी कंजम्पशन ज़रूर और कहते हैं अनार से ना खून बढ़ता है। मेरी नानो कहा खून करती थी, बढ़ता है। अनार से हाँ। खून बढ़ता है। साफ अनार में होता है बड़ा अच्छा खून। पोटेशियम होता है, पता है? पोटेशियम बड़ा अच्छा होता है। हर चीज़ अगर आप इस फल के अंदर देखें तो हलीमा, बाकी जो फोलेट क्या इसकी- होता है? क्या होता फोलेट, इसमें फोलेट भी होता है, मुझे नहीं पता फोलेट ये क्या मैं तो नहीं बता सकती, जिनसे किससे पूछना है उनको बुला लेते हैं हम, जिनसे आप ये सारी अनार लग इन्फॉर्मेशन रही भी है। लेंगे। और बहुत खूबसूरत अनार जैसा उन्होंने रंग भी पहना हुआ है, बहुत खूबसूरत लग रही है। और उनसे हम पूछेंगे इसके हवाले से, इसका मास्क बनाने के हवाले से, इसको सर पे किस तरह से लगाया जा सकता है, स्किन पे किस तरह अप्लाई किया जा सकता है। लेकिन खाने के फ़वाइद जो हैं वो अपनी जगह है, तो आप लोगों ने ज़रूर इसको कंज्यूम करना है, एक ज़रूर खाएं। एग्रीड। हाँ, हलीमा, agreed। आप कुछ लोग होते हैं जिनके बारे में आप अक्सर लोग जो हमें स्क्रीन पर देखते हैं, ऑफ स्क्रीन लोग हमसे एक सवाल करते हैं कि क्या असल में भी ये असल ऐसे में ही भी है। ऐसे ही प्यारे हैं, असल में भी अच्छे हैं। अब आपको एक बात बता दूं, कुछ लोग जो है वो वैसे नहीं इतने खूबसूरत लगते, वो तस्वीरों में बहुत प्यारे आते हैं, वीडियोस में बहुत प्यारे आते हैं। आप भी ऐसे हो? हाउ डेयर यू हलीमा, हाउ डेयर यू। नहीं, हुमायूं इज वेरी फोटोजेनिक। मतलब बहुत हुमायूं photogenic हूँ की यार। पिक्चर्स जो हैं वो बहुत अच्छी आप आती नहीं पहचान हैं। पाते मैंने मुझे। ये नहीं कहा कि वो ऐसे देखने में अच्छा नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये कि मैं ये जो तस्वीरें कहा बहुत था आपने अच्छी उसका, आप भी तो ऐसे हो। और कुछ लोग हैं जो फोटोजेनिक भी होते हैं और वैसे भी प्यारे होते हैं। नाइला हक इज वन ऑफ दोस्त जो स्क्रीन के उस पार भी प्यारी लगती है, स्क्रीन के इस पार भी प्यारी लगती है। अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग। कैसी हैं नाइला जी? खूबसूरत लग कैसे रही है। हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे लगता है मरते दम तक मैं आपको तंग करता रहूंगा। मैंने आज जो मेकअप रूम में आपके साथ किया है बहुत मजा आया। टेक केयर, अस्सलाम प्लीज बैठिए। वालेकुम, वालेकुम क्या अस्सलाम, हाल कैसी है? हैं? कैसे हैं आप? बिल्कुल इन्होंने ठीक आज जो ठाक। मेरे साथ मेकअप रूम में किया है, आपको मैं क्या बताऊं इन्होंने मेरे साथ बस क्या आपने मुझे बताना है अभी ब्रेक मैं में। बताऊंगी। मैं बता सकता हूँ आपको अभी, नहीं नहीं, अभी अभी ना break- बताओ। नहीं, ब्रेक में। ब्रेक पे बता। ब्रेक भी ठीक है, ब्रेक पे बता देता हूँ। नाइला जी, एज यूजुअल यू आर लुकिंग सो Thank you, thank You're looking like a wow. Today you are looking like a wow. Thank you. आप बहुत ये सूट ये- मैंने बड़े अरसे का रखा हुआ था। मैंने सोचा था जब अनार पे प्रोग्राम होगा ना तो पहन के जाऊंगी और Laila, your मंदी choice को of उसका clothes बिल is दे very दूंगी। nice. Your choice of clothes, मेरी दोस्त आरिफा है, उसकी भी choice of clothes बहुत अच्छी है। मैं टेल हर, तो you are also one of those की Thank choice of you. clothes बहुत अच्छी है। Your choice of clothes Thank is you very so much. nice. मुझे बहुत अच्छा लगता है ड्रेसिंग तरीके से करना। ड्रेसिंग तो सब लोग अच्छी क्या करते हैं। पैटर्न है, कैसे जाती हो? अगर सूट लेना है, आप सोचते हो कि आज इस तरह होता है कि सूट लेना है या नहीं, बस किस दिन बोर हो, जो मुझे अच्छा लग जाए। प्रोसेस क्या है? जो मुझे अभी मार्केट एक दिन गई, उठी ना, अब उठी क्या हुआ? मैं स्पेशली सूट लेने मार्केट नहीं जाती। नहीं जाती? नहीं, बस मैं जाती हूँ, कोई चीज़ अच्छी लग गई, कुछ पसंद आ गया तो बस उठा लिया।
और क्या होता है किसी भी जगह से, या नहीं कुछ ब्रांड्स जो बड़े अच्छे लगते हैं? किसी भी जगह से मुझे तो वो नहीं, कराची कंपनी में जो दुकानें हैं छोटी छोटी, मुझे वहाँ से भी कुछ अच्छा लग जाए। मैंने और कभी ये नहीं बनाने का सोचा- हुनर है। हाँ, बनाने का बहुत फन होता है कि आप अपने आप है। को कैरी कैसे करते हैं, सिलवाते कैसे हैं। आपका टेलर, मेरा टेलर एक है? 20 ईयर्स से एक है। उसने पहले सूट की सिलाई मुझसे ली थी 120 रुपीज़, आज वो मुझसे 3000 लेता है। हाँ, 120 रुपए होती थी इस टाइप पर सिलाई। हाँ। हाँ, आई डोंट रिमेम्बर। उस वक्त भी हम कहते थे बहुत महंगा है, बहुत महंगा है। आज भी हम यही कहते हैं। ये तो पाकिस्तानियों का, मैं हमेशा कहती हूँ, ये तो पाकिस्तानियों का कौमी मसला और है अब कि हम 120 से जो भी हो 140 पे आया तो जोड़ना ही कितने बंद बड़ा कर महंगा कर दिया इसने। वो एकदम 120 से ना 200 पे चला गया। लेकिन आप तो बात मत करो, जो पिछले दिनों कह रहा था कि 5 रुपए का नान मिलता है, ये क्या कह रहा था? 5 रुपए का नान मिलता मुझे है। नहीं पता था, हम नहीं लाते ना रोटियां, तो मुझे लगा 5 रुपए का ही हमने मिलता कहा पता होगा नहीं, नान। हमें वो जगह बताओ जहाँ से मिलता है, हम भी वहाँ से जाके लेना आप वहाँ से नहीं ले सकते। ये भी है, आपको बाहर फेंकने पड़ेंगे वहाँ से। हाँ, मैं आपको बाहर फेंक- हम ले आवाज़ आएंगे से- 5 रुपए का नान लेने, हम कहीं भी चले जाएंगे। नहीं, आप वहाँ नहीं चले मूविंग अच्छा। स्विफ्टली। हम बहुत सारे फ्रूट्स की बात करते हैं, अनार पे आएंगे भी, थोड़ी सी गपशप आपसे करते हैं। अगर आपको मौका मिले सवाल करने का हुमायूं से, हलीमा से, ज़ैनब से, किसी तीनों से करना, आप तीनों से कर सकती हैं, किसी एक से करना तो आप करें। अगर आपको इंटरव्यू कर रही हैं आप हमें, तो आप क्या सवाल हमसे करेंगे? आप दोनों से तो मेरा ये सवाल होगा, इतना हौसला कहाँ से लाते हैं? अक्सर मैं टीवी पे देखती होती किस चीज़ का? हूँ, आप लोगों के शोज़ मैं देखती हूँ ऑन एंड ऑफ। मैं अगर मॉर्निंग में घर पे हूँ तो मेरे घर पे यही चैनल लगता है, Thank you so क्योंकि वो much. मुझे लगता है मेरे अपने लोग बैठे हैं बहुत उस वजह से, बहुत। फैमिली की तरह लगते हैं, फैमिली की तरह। तो अक्सर मैं देखती हूँ लोग ऐसे ऐसे सवाल करते हैं, मैं कहती हूँ शिट यार, ये क्या बोल रहे हैं और कैसे ये लोग हौसले से इसको हंस के जवाब दे रहे हैं। आप पहले तो ऐसे इतना ऐसे हौसला सवाल कैसे- करते हैं और ऐसे ऐसे कमेंट्स कर देते हैं कि बंदा कहते हैं मैं कहाँ जाऊँ, ये धरती फट्टे में इसके अंदर और सवाल आप जाऊँ। लोग इतना हंस हंस के जवाब दे रहे होते हैं, हेड्स ऑफ टू यू। अच्छा, अब मैं बताता हूँ इसका जवाब मेरे पास जो मुख्तलिफ है। सवाल पे मुझे कभी भी नहीं हुआ, अगर जो जवाब आते हैं ना हमें उस पर बहुत, जैसे हमने तकरीबन कोई 1.5 सफ़े का सवाल पूछा और उसके बाद वो कहते नहीं, और फिर अब अल्हम्दुलिल्लाह अब केमिस्ट्री इतनी अच्छी होगी कि हमें हंसने का मौका हम रोक लेते हैं, कि हम सिर्फ एक दूसरे को इस तरह देख लेते हैं और हम आंखों से हंस के सारा कुछ कर के साइड अरे पर हो हो जाते जाती हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह केमिस्ट्री का बहुत इसमें हाथ है। बिल्कुल। और दूसरी बात, अब हमने नहीं, ये हमारे जो कॉलेज भी सवाल करते हैं उनका भी बताओ। कभी कभी ऐसा सवाल कर देते हैं जो हम एक्सपेक्ट अच्छा, मैं बेबाक हूँ, मैं हाँ। जवाब फौरन दे देता हूँ, मैं हाजिर जवाब हूँ। तो मेरे पास ये क्वालिटी मुझे लगता है अल्लाह की तरफ से कि मेरे पास फौरन जवाब होता है। मैं सिर्फ ये बताना चाहता था कि ये जो यहाँ पर जो आप, बड़ा अच्छा आपका ये सवाल है, बहुत खूबसूरत सवाल है कि बहुत कभी कभी मुश्किल होता है सही कि आप बात उस बंदे है। को इंसल्ट नहीं करना चाहते, लेकिन आपको पता होता है जो वो बात कर रहा है वो बिल्कुल गलत कर रहा है। बिल्कुल कभी सही कभी है। आपको पता चलता है कि यार ये बात बिल्कुल ठीक नहीं कर रहा। तो मैंने और हलीमा ने ये डिसाइड किया था कि हमारे पास जो मेहमान आएगा वो जो बात करता है हम उसकी ओपिनियन की रिस्पेक्ट करेंगे, लेकिन हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी उसके सामने रखते हैं कि हम इस पे एग्री नहीं करते। इसमें जो पॉइंट मैं देना चाहती हूँ ये है कि शुरू में क्या होता है कि फॉर सपोज जैसे मैंने सवाल किया और अगला बंदा मेरे बात से अग्री नहीं कर रहा, या किसी कॉलर ने कॉल करके मुझे कुछ बोल दिया है, तो आई एम द ओनली पर्सन जिसने उसको केटर करना है, जवाब देना है। पहले पहले ऐसा होता था। उससे हमें लगा कि लगना शुरू हो जाता है कि आप ऑफेंड हो गए हो, अब आप जवाब पे जवाब देना चाह रहे हो। अब ये होता है कि हमने ये डिसाइड नहीं किया हुआ। हमने ये डिसाइड नहीं किया था, ये decide नहीं बिल्कुल किया। फिलबदी हुआ है, फिलबदी, ये हाँ। नेचुरल हुआ है हमारे साथ कि अब हमारी केमिस्ट्री ऐसे हो गई है माशाअल्लाह, कि अगर कोई कॉलर मेरी किसी बात पे कुछ है, डिसएग्रीमेंट देता खफा है है। या कहता है कि हलीमा ने ऐसे कर दिया है, या कोई गेस्ट जो है वो कहता है कि नहीं मैं तो आपकी बात से अग्री नहीं करता, तो जो दूसरा बंदा है जो हुमायूं है वो फौरन उसको इतना पर्सनली ले लेगा कि नहीं आपने ये बात कैसे की, आपका ओपिनियन आपकी जगह लेकिन हलीमा का ओपिनियन और मेरा भी यही अब हो गया है कि हम दोनों जो हैं वो एक दूसरे के जवाब आपको दे रहे कितना होते हैं। वक्त हो गया है एक और सब के साथ? तकरीबन किसके साथ? एक और सब के साथ तकरीबन एक साल तकरीबन साल होने साल को हो है। गया। आपका कैसा तजुर्बा रहा? कैसा? मेरा बहुत, अक्टूबर में साल हो जाएगा मुझे, और मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। इनफैक्ट मैंने आप लोगों से सीखा भी बहुत कुछ। हमने तो आपसे बहुत सीखा। नहीं, मैंने भी बहुत कुछ सीखा, कैसे हंसते हैं, कैसे किसी को जवाब ना दे के भी जवाब दे दिया जाता है, और ये चीज़ भी मैंने बहुत सीखी आप लोगों I से। like that. I like ये बहुत अच्छी बात और आपने उसके बाद मैंने मैडम से, ज़ैनब से बहुत कुछ सीखा। मैंने इनकी कुकिंग रेसिपीज़ ट्राई की और मैंने बड़ी दाद समेटी और मैंने बताया, और मेरी आपकी एक रील बड़ी वायरल हुई पिछले दिनों और मुझे बड़ा अच्छा लगा। बहुत लोगों ने मुझे वो रील भेजी और मुझे कहा बड़ी Oh yes, I एक हमारी हुई ना remember. रील। Yeah, I remember. कुछ लोगों ने मुझे उस पे बातें भी बड़ी सुनाई है भाई। कुछ तो मुझे बातें भी बड़ी सुनाई है कमेंट उसमें। सेक्शन में हुमायूं को बेचारे को बड़ी बातें भी बड़ा सुनी। क्या मुझे- मतलब क्या सुनाई है?
कुछ लोगों ने किया ना, वो बात थी, वो नजर की आँखों की बात थी, नज़र। आंखों की नजर की बात थी, उससे मैंने कहा कि हो सकती है। पर अब देखिए, मैं इस बात पर हूँ कि आप किसी की जुबान को नहीं रोक सकते। मैं बिल्कुल जिस तरह नहीं, की और मेरी रोकना भी जात नहीं है वो चाहिए। सबके सामने बिल्कुल है। ऐसा ही तो है। जिसको किसी को अच्छी लगती है, किसी को बुरी लगती है। हो सकता है ज्यादा बुरे लोगों को जो अच्छा समझते हैं वो लिखते ना हो, वो देख कर आगे मूव ऑन हो जाते बिल्कुल हो। ऐसे ही। सो नाइला, आपकी पर्सनैलिटी में बहुत चेंजेस हमने देखे, आप बहुत Thank you. तब्दील होती गई हैं। इसी तरह मौसम जब तब्दील होते तो फ्रूट भी नए नए आते हैं, हर ऐसा दफा ही एक है। नया आता है। कुछ फल है जो हमेशा रहते हैं, जो कि मुझे बहुत पसंद है, जिसमें केला है। आई लव इट, मुझे भी बहुत पसंद है। सेब है, केला है। सेब। अच्छा, अच्छा, मुझे सेब फ्रूट, मुझे नहीं पसंद। जिस चीज़ के नाम आगे फ्रूट लग जाए ना लफ्ज़, वो चीज़ मुझे वैसे ही बड़ी पसंद है। पसंद है। अच्छा, सो हम वापस अब आएंगे, अब अनार के बारे में बात शुरू करेंगे, बिल्कुल। क्योंकि ये एक ऐसा फल है जो मेरे ख्याल में 3 माह रहता है और इससे ज्यादा नहीं रहता। जी, 3 से बिल्कुल। 4 माह रहता है, सर्दियों तक रहता है। लेकिन अब इंतजार मुझे है माल्टे का। माल्टा जब आएगा ना, आई लव माल्टा। जूसी फ्रूट तो वैसे ही बड़े ठीक है, अच्छे लगते हैं। वापस आते हैं अनार मुझे के हर बारे में फ्रूट अच्छा पूछेंगे। लगता है। लगाया भी जा सकता है, खाया भी जा सकता है। आपको पता है डायबिटिक लोग के लिए बड़ा अच्छा होता है। कौन से डायबिटिक लोग के लिए? एक बहुत बड़ा सवाल है। वापस आएंगे, आपको बताएंगे पोमीग्रेनेट जो है वो कितने फायदे हैं, कहीं मत जाएगा। एक और सुबह हुमायूं और हलीमा के साथ रहिएगा। पोमी वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबको खुशामदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं अनार के हवाले से। नाइला जी, आपने एक एक करके चीज़ें बतानी हैं। हम स्किन के हवाले नहीं, से भी बात शुरुआत करेंगे। हम वाक़े से करेंगे। हम वाक़े से तो वाक़े शुरुआत करेंगे, लेकिन हम पहले स्किन के हवाले से बात करेंगे, फिर बालों के हवाले से, फिर सेहत के हवाले से। बिल्कुल, ठीक है, ऐसा लेकिन ही है। आपने आगाज़ जो है वो वाक़े से करना। वाक़े से करना है, और मैंने अपने बड़े प्रोग्राम में ये वाक़या सुनाया और लोगों ने बड़ा पसंद किया। और ये अनार जो है ना, ये मुझे ख़जाना लगता है एक ना, कि ये हमारे घरों में ये वो फ्रूट है जिसका कुरान पाक में भी जिक्र आया है, जो जन्नत के फलों में से एक फल है। कहते हैं एक दफ़ा अकबर बादशाह कुछ अपने फोर्स के साथ सफ़र कर रहे थे, और सहरा में उनका पड़ाव था, और उनकी जो बेगम थी, रानी साहिबा, वो प्रेग्नेंट थी। तो और बिल्कुल लास्ट के डेज चल रहे थे, तो उन्होंने उस वक्त फरमाइश डाली कि मुझे अनार खाना है। अब सहरा का मतलब था सारा, सहरा में अनार कहाँ से मिलते। अकबर बादशाह ने अपनी फ़ौज को दौड़ाया कि कहीं से भी अनार लेकर आओ। ठीक है। बहुत वो लोग इधर उधर भागे, और आखिर उनको बहुत दूर जाकर एक छोटी सी झोंपड़ी नज़र आई, जहाँ पे एक बुज़ुर्ग इबादत कर रहे थे। उन्होंने जाकर उनसे कहा कि इस तरह हमारी रानी को अनार खाना है और आप हमारी कोई मदद कर सकते हैं। और उन्होंने कहा मैं आपको अनार दे सकता हूँ, एक दाना, एक अनार दे सकता हूँ, लेकिन उससे पहले आपके बादशाह को मेरे पास आना पड़ेगा। अच्छा, वो बेचारे फिर भागे, जाके बादशाह को दरूद ला के लेकर आए कि चलें जी अनार लेकर आए। अब बादशाह सलामत परेशान कि ये ऐसा क्या है उस अनार में। खैर, जब वहाँ पहुँचे तो बुज़ुर्ग ने उनसे कहा कि मैं आपको अनार दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि जितना आपके फ़ौजें सफ़र करके यहाँ तक पहुँची हैं, उतनी जो ज़मीन है वो आप मेरे नाम कर देंगे। तो वो एक बहुत बड़ा रकबा बनता था, और बादशाह सलामत बेचारे मेरी तरह परेशान हो गए कि एक अनार के एवज़ में इतनी ज़मीन कैसे दे सकता हूँ। तो उनका आपको लगता नहीं कि आपने कुछ ज़्यादा मुझसे मांग लिया? तो बुज़ुर्ग ने फरमाया कि जो बच्चा इस दुनिया में आने से पहले अनार खाने को मांग रहा है, आप सोचें वो दुनिया में आके क्या क्या चीज़ें फ़तह नहीं करेगा। तो उस वक्त जनाब अकबर बादशाह ने उनके वो हवाले की ज़मीनें, उनके नाम किया, जो भी उनका तरीक़ाकार होता था, और उसके बदले उन्होंने उनको एक अनार दिया। और फिर हुमायूं पैदा हुए, जिन्होंने बहुत फतूहात, बहुत जंगें लड़ी। और हुमायूं का मतलब भी ये है, हुमा एक परिंदा होता है, और वो परिंदा जिसके सर पे बैठ जाए वो बंदा बादशाह बन जाता है। आजकल तो बादशाहत नहीं है, यूँ समझें कि वो बंदा वो बन जाता है। तो फिर हुमायूं पैदा हो, फिर हुमायूं पैदा, ये आपके सामने हो हुमायूं। इसके लिए मुझे हुमायूं ने कोई ट्रीट नहीं दी, मैंने खुद से पूरा किया। अच्छा, और एक बात बताओ, स्टोरी जितनी अच्छी हो ना हो, मैं सिर्फ ये देख रहा था, यू आर सच अ गुड स्टोरी टेलर यार। सुनाने का तरीक़ाकार बहुत अच्छा है। मैं तो बचपन में चला गया ऐसे सुन रहा था गौर से, कि हालांकि मैंने पहले सुना। नाइला जी, ये तो लाल अनार है, सफ़ेद अनार भी होता है। दोनों के फ़वाइद एक जैसे हैं? वो भी खाया जा सकता है या अलग अलग फ़वाइद? अच्छा देखिए, अनार की 3 मशहूर किस्में जो है ना 3 है, बीदाना,
जो आपने बताया सफ़ेद अनार हो रहा है, वो ऊपर से भी उसका कोई रंग इतना खूबसूरत नहीं होता, मतलब बीदाना अलग है, बीदाना उसको बोलते हैं, जो सफेद वाले को बीदाना सफेद वाले को। अच्छा नहीं होता, लेकिन अंदर अंदर से वो खूबसूरत बहुत अच्छा बहुत होता है। खूबसूरत उसके जो Crystal दाने types। उसके दाने क्रिस्टल टाइप होते हैं, बिल्कुल वाइट, और वो इतना मीठा होता है। फ़वाइद में भी सबसे बढ़कर वो है, शुगर के पेशेंट के लिए वो बहुत मुफीद ठीक है। है। उसके बाद दूसरा आता है कंधारी अनार। कंधारी अनार वो है जैसे कि ये है आजकल आम हमें जो मिलता है, इसके दाने कुछ खट्टे होते हैं, कुछ मीठे होते हैं, ये मिक्स होता है। एक होता है काबली अनार। काबली अनार थोड़ा वज़न में ज़्यादा होता है, चमकदार होता है, बिल्कुल उसका कलर यही वाला कलर होता है ठीक, उसका। जो आपकी जो base मेरी का शर्ट colour का है। कलर है, बड़ी मुश्किल से मैचिंग किया है, मिल नहीं रहा था। वो जो अनार होता है वो बिल्कुल मीठा होता है वो भी रेड है इसकी तरह, लेकिन वो बहुत मीठा होता है। इस अनार के कुछ दाने आपको खट्टे मिलेंगे। ये वो अनार है जिससे अनार दाना बनता है। क्या सबसे ज्यादा फायदे जो है आपने कहा वाइट वाले के? वाइट वाले के सफ़ेद सबसे ज़्यादा महंगा भी है। second पे- हलीमा, जी, जी। मेरे हमारे गांव में मशहूर है, हम दानी कहते हैं। दानी अनार से डिफरेंट चीज है, वो वो हम बी डालते दाना हैं कोई दानी कहते हैं अक्सर लोग, मैंने उसी को दे बी दाना नहीं बोलते, अनार दाने को ना। अनार दाने अनार को। हाँ, तो दाना जो अनार खुश्क दाना हो इज जाता डिफरेंट है। फ्रॉम अनार। नो नो नो, इसी के दाने को खुश्क करके हाँ अनार जी। दाना बनाया ना जाता है। मेरी जान, बिल्कुल भी नहीं। हमारे जो हमारा है, मैं तो ये बता रहा हूँ, हमारे जो अच्छा, उसको हो सकता है आप लोगों के यहाँ डिफरेंट। वो छोटे अनार होते हैं जो आप हाँ, जिनके छोटा जिक्र कर रहे हैं, हम उसे दानी वो कहते हैं। दानी कहते हैं। उसको बहुत खट्टा होता है, उसके हाँ। दाने बनते हैं, अनार दाना। वो अनार तो नहीं है ना? वो भी अनार है, वो बड़ा अनार बनता है। अनार की किस्म है। जी जी, वो बेबी अनार है ना। अच्छा, हो सकता है फिर ये हमारे कि साथ कॉलर है मेरे ख्याल से। अस्सलाम वालेकुम, मिसेस फुरकान है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है आपके? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? जी शुक्र अल्लाह पाक के साथ का करम, दुआएं आप सबकी। नाइला जी को भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम ज़ैनब को भी अस्सलाम। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जी मैं ठीक, शुक्र अल्लाह पाक का। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप, Thank बिल्कुल you. अनार लग रही हैं। थैंक यू। आपके पास इस रंग का सूट है? जी बिल्कुल है, और मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। मैं जाहिर बात आपको है, देख के सोच रेड रही हूँ कि कलर मेरे पास मर्दों को नहीं है पसंद ऐसे। होता है, खवातीन ले पे। ठीक है। हुमायूं भाई, मैंने कल आपका वो देखा, ट्रेलर देखा टेली फिल्म का, दो अनजाने। माशाल्लाह आप इतने प्यारे लग रहे हैं उसमें। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया यार। मेरा दिल बड़ा कर दिया, मुझे बड़ा अच्छा लगता है मेरे ड्रामे की कोई तारीफ करता है तो बहुत शुक्रिया। और हलीमा के लिए मैं कहना चाहूंगी कि हलीमा वैसे फेस से स्ट्रिक्ट लगती हैं, लेकिन माशाल्लाह ये बहुत नाइस पर्सन है, जहाँ तक मैंने इन्हें जाना है। आपने बिल्कुल Thank सही you जाना so है। कल फेस से मैं स्ट्रिक्ट लगती हूँ, लोग मुझे तो समझ आ गया आपने face क्यों से कहा। नहीं कहते। मिसेस फुरकान, मुझे समझ आ गया। मुझे भी पता लग कॉल गया। आई तो उन्होंने हलीमा के बारे में कहा कि यानी इतना मुझे बहुत अजीब सा फील हुआ, लेकिन वो हुमायूं ने कमी दूर कर दी। वो ना। बिल्कुल ठीक कह रही है। मिसेस फुरकान, एक बात कहूँ? आप बोले ना, नहीं, मुझे आप बहुत खत्म अच्छा करो। लगा। बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक शुक्रिया, यू बहुत सो शुक्रिया। मच। थैंक पर यू मैं सो आपको एक बात बताऊं, हमारी जो स्कॉलर थी, उनका जो अंदाज था, शायद उन्हें, क्योंकि आप जब कॉल पर होते हैं ना, आपको अल्फाज मिल नहीं रहे होते हैं, आप बहुत कंफ्यूज जी, होते बिल्कुल हैं। ऐसे ही। उन्होंने बड़ी कोशिश वो की बयान नहीं कर तो सकती। हाँ, तो मैंने कर दिया। ये बात उन्होंने भी कहीं ना कहीं ठीक की थी। आपको हलीमा से जब पहली बार मुलाकात होती है तो आपको ये वाइब जरूर आती है कि शायद ये बड़ी डोमिनेंट होगी, सख्त होगी, इससे बात करना आसान नहीं होगी। लेकिन जब आप इनसे बात करना शुरू करते हैं, जब आप इनकी दोस्ती होती है, और मुझे लगता है ये क्वालिटी भी इनकी है, एक लड़की में मुझे लगता है ये चीज होनी चाहिए कि आप उसके पास जाने से पहले थोड़ा डरें कि इससे बात कर सकता हूँ कि नहीं कर बिल्कुल सकता। ऐसा ही है, हर लड़की को ऐसा होना क्वालिटी में। थैंक यू नाइला जी से बात करना चाहूँगी। जी 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 बोलिए। जी जरूर करें नाइला मिसेस ने फुरकान। जो कहानी सुनाई बहुत अच्छी थी। थैंक यू। अच्छा नाइला जी, मेरे माशाल्लाह 4 बच्चे हैं। जब मेरी बेटी पैदा होने वाली हुई ना, एंड के दिनों में बिल्कुल मेरा खुद अनार खाने का इतना दिल चाहता था, और मैंने बेतहाशा खाए। माशाल्लाह। तो कैसा लगा आपको कहते फिर? हैं नहीं, माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा। उस दौरान मेरे बालों की ग्रोथ में यानी बहुत बहुत फर्क था, हर बिल्कुल। चीज में, मेरी हेल्थ में भी, मेरे कलर में भी। अच्छा, कहा ये जाता है, सवाल मेरा ये है कि अनार खाने से क्या बच्चे के कलर में कोई आता है, क्या वो अच्छा डल हो सवाल। जाता है बच्चे का कलर? अच्छा सवाल। बिल्कुल, ये बात हम आगे भी अच्छा, करने लगे मिसेस थे। फुरकान, आपने मैंने बड़ा उससे अच्छा पहले सवाल आपको नाइला जी मेरी डिटेल जब जवाब कॉल- देंगी। मेरी जब कॉल खत्म हो जाएगी ना, फिर आपने मुझे ये हाँ, बात हाँ। ठीक है बतानी ठीक है। मैंने ठीक आपसे है, 2 ठीक है। सवाल पूछने हैं। एक तो मुझे ये पता है आप रहती कहाँ हैं? मैं रहती हूँ इधर शादबाग की तरफ ना। इतनी खूबसूरत जगह है कि वहाँ से जो मुर्गी की आवाज आई है ना मुझे अभी, ओए होए वो मुर्गे की। मांग दी है वो मेरे उसने, घर में, मांग दी। वो मेरे घर में मेरे बेटे अल्तमश ने रखे हुए हैं। बहुत प्यारी आवाज उसकी आई है। और आप टीवी किसके साथ देखती हैं? अकेली देखती हैं? मेरा बेटा सो रहा है छोटा, अब्दुल हादी उसके साथ।
अच्छा, हाय, चलो, ठीक है। माशाल्लाह, अल्लाह आपको माशाल्लाह। सलामत रखे और बेटों की खुशियां थैंक देखना यू नसीब जी, हो। थैंक खुदा यू हाफिज़। सो मच फॉर कॉलिंग। रब रखा। नाइला जी सवाल उन्होंने बड़ा अच्छा पूछा है, लेकिन आपने थोड़ा सा वेट करना है। हम याहिया की कॉल ले लें, फिर सवाल की तरफ आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम प्यारे बच्चों, कैसे हो? बिल्कुल ठीक, ठीक, आप अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे हैं? भाई ये जो हमारी बेटी है ना, ये हलीमा, हलीमा। ये मासूम शक्ल है, कौन कहता है ये तेरे में लगती है? मैं भी यही कहती हूँ, बिल्कुल मैं मुत्तफिक हूँ आपकी बात ये से। हाँ। चेहरे पे इतनी मासूमियत, इसकी मोहब्बत है, प्यार है, लेकिन एक बात मुझे पता है, अपने उसूल के खिलाफ या कोई गलत चीज देखें बोलती जरूर रही है, और ये बोलती हैं, मुझे अंदाजा है इस चीज का। हाँ, लेकिन इनके पहले चेहरे- कम बोलती थी, अब ज्यादा बोलना शुरू हो गई। लेकिन अल्लाह भाई आपके बाकी जो होता है ना, चंडपन नहीं है आपके अंदर, माशाल्लाह एक मासूमियत है, बेशक, और अल्लाह ताला इसको बेशक, कायम agree। दायम रखे, क्योंकि मोहब्बतें बांटती हैं, आपके घर में मोहब्बत मिली, आपके ससुराल में मोहब्बत मिली, तो डेफिनेटली आपके पर उसके असरात जरूर मौजूद हैं। बिल्कुल। या आप हमारी मोहब्बतों में कमी क्यों कर रहे हैं? इतना वक्फा दे के कॉल क्यों आती असल है में आपकी? मैं फिर वही बात रिपीट करनी पड़ती है ना हुमायूं, मैं आपको पता है 8-10 चैनल पे फोन करा, आपका चैनल मेरी प्रायोरिटी लिस्ट पे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो कॉल नहीं मिल पाती, तो फिर मुझे मेरे जाने का टाइम या आपने क्या किया हुआ है? एक डायरी रखी हुई है, उसमें सब चैनल्स का नाम लिखा हुआ है, टिक करते इस पे कॉल होगी, अच्छा अगली नहीं, किसको वो करनी मेरा है? माइंड में कंप्यूटर लगा हुआ, खुद पर ऑपरेट करता है, कुछ चैनल्स मुझे खुद भी कॉल करते हैं, उनके पास मेरे नंबर हैं, तो खुद भी कॉल फीडबैक लेते हैं। माशाल्लाह। ये बात है, लेकिन बात वही है ना कि मैं आज ये फील करता हूँ कि आपकी जो फॉलोइंग है वो किसी की फॉलोइंग नहीं है, बिलीव मी और नॉट, मैं आई कैन चैलेंज इट यार, कि जितने व्यूअर्स आपके टीवी अल्हम्दुलिल्लाह। देख रहे होते हैं, मॉर्निंग शो आजकल बहुत कम लोग देखते हैं, लेकिन जो आपके देखने वाले हैं वो बहुत ही ज्यादा हैं, बहुत ही शुक्रिया, ज्यादा हैं। बहुत माशाल्लाह, शुक्रिया, माशाल्लाह, बहुत अल्लाह का शुक्रिया, अल्लाह बहुत का शुक्रिया। ये आप लोगों की वजह से है, वरना कुछ भी नहीं है। सवाल क्या करेंगे नाइला जी से? नायरा को बहुत सलाम, और नायरा से हम बहुत वालेकुम कुछ सीखते हैं। नायरा से बड़ा मेरा मुख्तसर सवाल है, बात जी। मुख्तसर सवाल ये कि भाई मसला ये है कि हम लोग शिकायतें बच्चों की करते हैं, ऑनलाइन खाने आ रहे हैं, ये आ रहा है, वो आ रहा है, बच्चे गाने घर के नहीं खा रहे, खुदाई कसम नहीं खा रहे, और वो जो कुछ पकता है करते हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा, 12 बजे 1 बजे हर वक्त ऑनलाइन। ये खुदाई, ये मुझे बताएं हम इससे निजात कैसे हासिल करें? क्या हमारी गलती है जो हमारे बच्चे इस तरह ट्रेंड पे चल रहे हैं? हमारी अपनी गलती है, बिल्कुल आपने सही फरमाया। बहुत शुक्रिया ये या हमारी अपनी सवाल गलती करने Thank के you so लिए। much आप for इसी सवाल से शुरू कर लें। आप देखिए ना, लेबर ये बिल्कुल हमारी अच्छा, ब्रेक अपनी लेना गलती पड़ेगा, हम- सॉरी हमने एक छोटा सा break सॉरी। लेना पर है, आप इधर नायला से जी। शुरू करना है, हम यहीं से शुरू करेंगे। ठीक है। नायला जी से दोनों सवाल के जवाब लेंगे, आप नायला जी को सुनेंगे, वापस आते कहीं बच जाएगा। देखते रहिए एक और सब हुमायूं, हलीमा और ज़ैनब के साथ। वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक पे जाने से पहले 2 लोगों के सवाल थे, जल्दी से उनकी तरफ बढ़ते हैं, इससे पहले कि आपके लिए मजीद सवाल आ जाए। एक तो याहिया ने पूछा है, जिसमें जी, उन्होंने बिल्कुल। कहा है कि जी किस तरह से बच्चों को कायल करें कि वो घर का खाना खा लें। ये हमारी अपनी गलती है, माओं की गलती है। मैं हमेशा ये बात कहती हूँ, हम लोग अपने बच्चों को खाना नहीं, हमने खाना नायला जी ये ना कहना, पैरा नहीं मिट्टी ना चढ़ना, सिर्फ माओं की गलती नहीं है, बापों की भी गलती है। जब माएँ नहीं। कहती है कि खा लो और बाप कहते हैं कोई बात नहीं, मेरा बच्चा मेरे चिन्ना मुन्ना मैं बाहर से मंगवा देता हूँ, तो फिर माँ की क्या नहीं हैसियत रह नहीं, जाएगी? हमारे बात घर में बिल्कुल ऐसा नहीं होता। और मैं बताऊं, देखिए आप जॉब करती हैं, आप निकलती हैं, मैंने घर बैठी माओं को देखा है, अच्छा मेरा ड्रामा लग रहा है, तुम इस तरह करो कि माइक्रोवेव में मैक्रोनी बना लो, या तुम स्पैगेटी या तुम पास्ता बना लो, करके वो बच्चों को टाल देती हैं, या बाजार से खाना ऑर्डर कर लो। माओं के तो वैसे बड़े बुरे हालात चल रहे हैं आजकल। कसम से माओं के हालात उनका बहुत अपने बुरे बच्चे के अलावा हर चीज़ पे ध्यान है। एग्जैक्टली क्योंकि माएँ आजकल मेंटली एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही कि वो माएँ बन चुकी हैं, उनको दिखना है। वो भी एक वो चला था ना सीरीज, वो जो था मंडी, पता नहीं क्या नाम था उसका, पागल। वो लगा के जो लड़ती थी। ये तो हो ही नहीं यार। माएँ आजकल अपनी ग्रूमिंग पे है, हाँ। अपने घर के कलर थीम पे और बाकी चीज़ों से निकलेंगी तो बच्चों को टाइम नहीं, नहीं लेकिन हमें ग्रूमिंग या इस तरह की चीजों पे एतराज नहीं है, हम क्यों किसी पे Extra एतराज grooming, करें? extra आप time- करें, सब कुछ time- करें, लेकिन बच्चे के लिए भी तो वक्त निकालना अब चाहिए। मेरी एक फ्रेंड है, उसके बच्चे बैठे बातें करते, वो यूँ करके हाँ हाँ हाँ, वो आखिर बात करना बच्चों ने छोड़ दिया, कहती मेरे बच्चे मुझसे बात नहीं करते। तो मैंने कहा जब वो करते थे तो अब आप क्या करती थी? खाना किस तरह खिलाएं? खाना खिलाएं, आप उनका बिल्कुल माँ है ना, माँ बाप बनना सीखें और बिल्कुल बंद कर दें, पैसे मत दें बाज़ार से खाना, घर से बनाएं खाना और खिलाएं। हम लोग जब छोटे होते थे ना, तो हम लोग इतनी मार खाते थे अगर कभी कह देते थे खाना पसंद नहीं है, और फिर खाना खा लेते थे, फिर मार खा के भी खाना वही खाते थे। नहीं, हमें लेकिन कभी नायला पसंद- जी माँ की ममता भी तो बीच में आ जाती है ना। अब बच्चा अगर ड्रामा करेगा कि मैंने 4, 5, 6 यार घंटे मैं में कॉल ले भूखा लेता हूँ, तुम रहूंगा। लड़ लो। तुम मत बस खाना दें। आमना भी है, उसके बाद मत फिर हमने खाएं। सवाल लेना है बिस फुरकान का भी। अस्सलाम वालेकुम आमना जी, सुबह खैर।
वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हुमायूं जी, आपको भी बहुत बहुत सुबह खैर। कैसी हैं हलीमा और प्यारी बिल्कुल सुनाइरा जी? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र। आपकी आप आवाज़ कैसी हैं? बहुत है। अच्छी लगती है मुझे, इतना मजा आता है, आप लाउड और अच्छे मजेदार सा बोलती है कि दिल खुश हो जाता है। कोई तो है जो बहुत जाग शुक्रिया, रहा है। खुश रहो, जज़ाकल्लाह। ब्यूटी लाइज इन द आई ऑफ द बिहोल्डर। तो मेरी आवाज भी आपको, आपका हुस्न है कि आपको अच्छी लगती है। एंड द बिहोल्डर इज योर फैन। थैंक यू सो मच। कहिए। नाइला जी की इजाजत से मैं अनार के ऊपर कुछ कहना चाहती हूँ। जरूर, बिल्कुल। मेरे फादर ही वाज अ फाइटर पायलट इन द एयर फोर्स एंड देन ही जॉइंड द कमर्शियल एयरलाइन एंड 2017 में उनको लास्ट स्टेज कैंसर डायग्नोज हो गया था एंड वो स्प्रेड हो गया था पूरा अब्बू का, मतलब हड्डियों में एवरीवेयर। तो डॉक्टर सेड कि 3 महीने 4 महीने बस, इससे ज्यादा टाइम नहीं होगा। तो अब्बू वाज अ बिलीवर कि बेटा अल्लाह ने ना हर चीज में शिफा रखी है। जी जी। अनार ही यूज टू से कि बेटा एक अनार 100 बीमार, इसका एक जो दाना है ना उसमें जन्नत का पानी है। बिल्कुल ऐसे तो ही। अब्बू यूज टू से कि भाई हर बंदा जो अफोर्ड कर सकता है ना, एक अनार एक शख्स पूरा खाए, बिकॉज यू डोंट नो कि किस दाने में वो शिफा है। बिल्कुल और सही अब्बू है। ने अनार के सीजन में बहुत अनार यूज किया है। विल यू बिलीव, इसके साथ मतलब अब्बू ने लीमू की भी आपने बात की थी, लीमू का छिलका एंड माल्टे ऑफ कोर्स। 7 साल मेरे अब्बू लास्ट स्टेज कैंसर के साथ, जिसका डॉक्टर 3 महीने 4 महीने कहते थे, 7 years सरवाइव में चला। कर गए वो, माशाल्लाह। माशाल्लाह। आमना जी वालिद साहब हयात हैं अभी? नहीं, लास्ट अल्लाह ईयर ताला अब्बू की जन्नत हुई थी, फिरदौस लेकिन में वो जगह भी कैंसर की वजह से नहीं हुई, वो कोई और इन्फेक्शन हुई। ऑल्दो ही हैड लास्ट स्टेज कैंसर। तो बात ये है कि फलों में अल्लाह ताला ने इतने फवाइद रखे हैं, बेशक, और अनार बेशक। का छिलका, आई वांट टू सी बहुत दैट मुफीद है। कि इसके छिलके को खुश धो के खुश कर लें और पाउडर बना लें। इसकी फॉर जो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हैं, जनाला जी मुझे आई थिंक सेकंड करेंगे, उसके लिए उसकी चाय बना के पी जाती है। एक्सीलेंट एंड फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स एंड गुड फॉर अगेन कैंसर एंड सो ट्रू, सो ट्रू। क्योंकि नायला जी से आने से पहले हम भी थोड़ा सा पढ़ते, वरना नायला जी तो हमें खा जाए कहीं कि कुछ नहीं पढ़ कर आते, डांट भी पड़ सकती है। तो यू आर राइट, इट इज लाइक दैट, बट यू हैव एडेड Yes, सच गुड it is. पॉइंट्स। थैंक यू सो वेरी मच, वी लव यू फॉर दैट एंड ऑलवेज बी। थैंक यू Take जी, care. थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। बहुत एक शुक्रिया बात call यहाँ करने कहना चाहूँगी, आपको पता है जैसा कि मैंने बहुत अरसा सऊदी अरब में, मिस्र में गुजारा, वहाँ पे उन लोगों का ये उसूल है कि वो वाइट चादर पे बैठ के अनार खाते हैं और एक अनार एक बंदा खाता है, उसका शेयर नहीं करता वो, क्योंकि इसके अंदर एक दाना ऐसा है जिसमें ये जन्नत आपने का पहले पानी भी है। बताया था ना, मुझे याद आ रहा तो है। जन्नत का आपने पानी पहले है ही और ये बताया सब था। लोग अपना अनार खुद ही खाते हैं। और मेरे घर में भी ये है कि चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, मैं छोटे अनार लेती हूँ। अपना फ्रूट खुद ही अच्छा मुझे नहीं, खाना आई हैव अ चाहिए। क्वेश्चन, मुझे Share प्लीज याद करना दिलाना चाहिए। हलीमा, अच्छा, जो कह रही है ठीक एक पूरा अनार खाने पे। मुझे एक है, मेरे साथ एक मसला होता है, हमारे साथ हमारी लाडो सी प्यारी सी तलत आंटी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसी कैसे हैं हैं? मेरे आप? छोटे स्कॉलर्स, आप? कैसे कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है। आज तो भाई ऐसी गुफ्तगू तुम लोगों ने की है कि मैं ये, अच्छा नहीं, पहले मैंने सलाम कर लूँ, जैनब को मेरा सलाम कहिएगा और सलाम जी। अपने नायला को मेरा बहुत सलाम कहिएगा। वालेकुम माशाल्लाह अस्सलाम। नायला, जी, अल्लाह आपको खुश रखे आमीन, Thank you, सुमा और आमीन। जैनब को भी अल्लाह खुश रखे। आमीन, आमीन, सुमा आज आमीन। आपको पता है, आज आपकी गुफ्तगू ने मुझे इस बात पर मजबूर किया। एक किताब मैंने जो है ये मैंने मेरे मुताले में रही है वो किताब, अच्छा, और मैं कई दिनों से सोच रही थी कि आपको मैं भेजूंगी। मैं ज़रूर। इतनी बेहतरीन किताब है वो, लेकिन आज के जो मौजू ने जो है ना उसके ऊपर मोहर सख्त कर दी कि अब वो सोचने वाली बात ही नहीं रही वो। अच्छा, मैं नाम जान सकता हूँ किताब का? और थोड़ा नहीं नहीं, नाम नहीं, वो तो फिर वो आप खुद पढ़िएगा आप। अच्छा, वो तो ठीक है। आपको पता है, वो तो राज की बात मैं बताती ही नहीं हूँ। अच्छा ठीक है, कैसे वो आप नहीं, किताब अब भेजेंगी अब हमें? आप भिजवाएंगी तो इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। देखो आज मैं मजबूर हो गई, इतने दिन तक मैंने अपने अंदर रखा हुआ था। वो मैं आपसे कह रही थी ना कि आपको कुछ और भी देना था, वो मुझे ये किताब भेजनी थी मुझे। तलत आंटी, आपको पता है किताब देने के कुछ असूल होते हैं। उसमें क्या? ये होता है, एक तो ये कि आपको लौटानी भी पड़ती है, अगर बंदा कहे लौटानी पड़ती है। दूसरा असूल ये होता है, जो पहले आपसे कह दे, ये लफ्जों का खेल होता है। जो पहले कह दे कि पहले मैंने पढ़नी है, तो उसकी होती है पहले मैंने पढ़नी है, मैंने ले ली पहली, दूसरी आप पढ़ोगे। और थर्ड मुझे दे दीजिएगा। मैंने पहले ले एक ली। बात फिर मैं आपको दे लौटानी दूंगी। नहीं है, वो आपके लिए ठीक है। एक हदिया अकीदत है वो। ठीक है, पहली बार मैं जरूर पढ़ूं। जरूर। ये हदिया अकीदत है तुम लोगों की। कहना चाहिए कि जैसे वो बच्चे माँ बाप वालिदैन जो है अपने बच्चों को इनाम देते हैं ना, ठीक ये है। आप लोगों के लिए इनाम है ये। अरे जान- वाह। जरूर। अल्लाह अब आपको सलामत अब हम रखे। इंतजार करते रहेंगे कि बहुत कब वो आए। माशाल्लाह जो है ना, आज की जो गुफ्तगू जो थी ना,
मालूम नहीं आप क्या कहेंगे कि मैं आंटी तो इस तरह की बात करती हैं, आप अपने बारे में पूछ रहे हैं, और आप अगर नोट करें तो आप लोगों के बारे में तो मैं बहुत पहले से ये तमाम चीज़ें कहती आ रही हूँ। बिल्कुल, हमें याद है जब कोई भी नहीं कहता था तब भी आप ये चीजें कहा करती थी ना। हमें। अब ये अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आमीन। और नायला की भी जो माशाल्लाह इनके इल्म में इजाफा फरमाए, Thank हमारी you, बहुत ज़ैनब शुक्रिया। और आपके पूरे चैनल को जो है अल्लाह ताला अल्लाह आपको खुश सलामत रखे। रखे, बस बहुत यही बहुत कहना शुक्रिया। है। अच्छी बात है। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन तलत आंटी के मैयार पर पूरा उतरने के लिए बड़ा मेहनत करनी पड़ी, बड़ी कोशिश करनी पड़ी, खासतौर पे मुझे, और बहुत कुछ सिखाया इन्होंने, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने ठीक की, और उससे फिर हमने आज बहुत मदद सीखा। मिली, और आप लोग इतना बहुत प्यार करते हैं आज, इसलिए मैं और हलीमा यहाँ पे मौजूद है। छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए एक और सब हुमायूं हलीमा। वेलकम morning. बैक टू द शो। Good जल्दी morning. से मिसेस खालिद की कॉल लेते हैं, फिर आपने मिसेस फुरकान के सवाल को नहीं भूलना कि बच्चे का रंग इससे फर्क फीका पड़ता तो है नहीं या पड़ नहीं जाएगा। पड़ता। मिसेस खालिद क्या जी हमारे टेढ़ी साथ, है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप दोनों? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल आप ठीक, कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तो कुछ जुमले आपके लिए थे तो वो किसी और के लिए, लेकिन लगता है कि वो अब आप पे शूट करेंगे कि बाकमाल लोग लाजवाब सर्विस। जी जी जरूर। ये आपके लिए है, बाकमाल लोग और लाजवाब सर्विस। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत ये शुक्रिया। आपके लिए हो गए हैं, ये आज से आपके लिए बोले जाएंगे। यार इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला थैंक यू खुश जी, रखे थैंक यू आपको। सो मच। और देखें, इसको हुस्न इत्तेफाक कहें कि मैं फ्रिज में से मैंने बी दाना, जिसको मैं बदाना कहती थी, तो निक्की जी ने कहा कि उसको बी दाना कहती है, वो मैंने धो के प्लेट में रखा है। फिर मैंने कहा मैं और प्रोग्राम जो है वो चल रहा होगा, मैं लगाऊं तो लगाया, तो देख के हैरान हुआ, तो अनाज वाह। आए हुए हर तरफ। वाह वाह तो वाह। ऐसी बातें हो what a रही। आपने देखा coincidence। टेलीपैथी हमारी कैसे दिल से दिल के तार हाँ मिलते हैं जी, ना। हाँ जी। और वाकई ये अल्लाह ताला की इतनी बड़ी नेमत है कि जो बी दाना अनार है, वो ऐसे उसका दाना मुंह में घुल जाता है ना कि मजा आ जाता है। खाना हो तो ये वाला अनार खाए, मैं तो यही मशवरा। बिल्कुल सही बात। और जरूर बाकी- जरूर। हाँ जी। और मैडम निग्गर से मैं और भी शेयर करूंगी कि अक्सर ये होता है ना कि अनार का जूस निकालना बड़ा मुश्किल होता है, तो मुझे किसी ने कहा कि आप शेकर में अनार के दाने डालें, हाँ। और उसमें थोड़ा सा पानी डालें, चीनी डालें, या थोड़ा सा शरबत डाल दें, तो तो उसको शेक कर फिर लें। क्या कहा मैडम Blend निगत ने करें। वापस रिप्लाई में? जी, तो नहीं, वो मैंने कहा मैम निगत ने इस बात पे आपको क्या कहा, क्योंकि इनका नाम तो नाइला है। सॉरी सॉरी मैडम नाइला, निकल मुंह से निकल गया। तो वो वाकई इतना मजेदार शब्द बना ना कि उसके वो जो बीज थे वो सारे अलग हो गए, और दाने बिल्कुल, ऊपर आ गए स्टेन दाने कर के लें। साथ। उसको तो आराम से ये बीज होते भी बड़े बड़े, छाननी से आराम से निकल जाते हैं वो। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, बिल्कुल। तो जी, अच्छा, मैं आपको बड़े मजे की बात बताऊं, आपको मिसेस खालिद बड़ी हंसी आएगी। मैं बहुत अजीब सा मतलब चीजों को ले लेता हूँ ना सर पे। वो बीटरूट वाला जूस नहीं है, वो जो बीटरूट और कैरेट और उसका मैंने पिया ना, ABC एबीसी जूस, तो वो मैंने पिया तकरीबन अच्छा। 2-3 दिन पहले। तो 2 दिन के बाद जब मैं अपने ऑफिस के वॉशरूम में गया, तो मेरी स्किन देखी बहुत ग्लो हुई है। मैंने कहा ये उसी की वजह से हुई है, ये उसी की वजह से हुई है। बहुत शुक्रिया कॉल Thank you करने जी, के लिए। thank you so much सलामत for रहे। और calling। मैं पता सुमैया करने है ही सोच हमारे रही थी, मैंने कहा ये गोरा उसी की वजह से, कल से पीऊंगा। कम से कम सुमैया 45 हमारे डेज के साथ। बाद एक असर होता है। सेकंड बच्चों, क्या कर रहे हो आप लोग? सुमैया हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम सुमैया। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हो सुमैया? मैं भी ठीक, अल्लाह का शुक्र है। बहुत खुशी हुई आपसे बात करके। कल भी मैंने आपको कॉल आप रेगुलर कॉलर जी, बन जी, गई हो जी। माशाल्लाह से। मुझे आपकी हाँ जी। आवाज याद हो गई है। भाई बात की बाबा से? फिर दिल करता फिर बात करें, फिर दिल करता फिर बात करें। बाबा से बात की? हमसे तो बात कर लेती हो, बाबा से बात की, समझाया? जी, मनाने की कोशिश कर रही हूँ, इंशाल्लाह हाँ मान करो, जाएंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह मान जाएंगे, इंशाल्लाह मान जाएंगे। अम्मा को जरा बीच में डाल लो, अम्मा और बहनों को बीच में डाल लो अगर है कोई तो। हाँ जी, चलो सलामत रहो, बहुत अच्छा लगता है तुमसे बात करके। खुश रहो, इसी तरह हाँ हंसती जी। मुस्कुराती रहो। अल्लाह रोजाना तुम्हें कॉल क्या करो बहुत बन खुश के। रखे। जी जी, इंशाल्लाह। ठीक है। टेक केयर, रब रखा। हाँ जी, मिसेस फुरकान का सवाल है बहुत अच्छा सवाल उन्होंने किया, और ये बिल्कुल हम अपने प्रोग्राम में इस बात को ऐड करने लगे थे कि जब आप
अनार खाते हैं और शुरू से खाते हैं प्रेगनेंसी से, तो वो बच्चा आपका बहुत सुर्ख सफ़ेद और हेल्दी पैदा होता है। इवन के उसके बाद आप देखिए कि उसकी ग्रोथ में बाकी बच्चों की निस्बत बहुत ज़्यादा फ़र्क होगा, टॉल होगा, हेल्दी होगा और वो अच्छा। आप ये कह रही हैं कि उसकी रंगत बेहतर हो जाएगी। हाँ जी बिल्कुल। कुछ लोग, लेकिन नायला जी वाकई होता है कि इसके अंदर आयरन बहुत ज़्यादा मौजूद होता है। किसी भी चीज़ की ज़्यादती की वजह से कभी कभी बच्चा थोड़ा सा काला या मांद उसका रंग पड़ जाता है। आयरन की ड्रिप्स भी इवन जिन खवातीन को कहा जाता है कि आप लगवाएं जब उनका बच्चा होता है, तो थोड़ा सा अगर उसकी रंगत में फ़र्क हो तो सब लोग यही कहते मैं आपको एक बच्चे हैं की इस पिक्चर वजह दिखाऊं? से है कि इसने आयरन की ड्रिप्स लगवाई। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कलर वैसे जेनेटिकली होता है, जैसे माँ बाप का या दादी दादा का कलर है, लेकिन इम्प्रूव हो जाता है। जैसे अक्सर लोग ये कहते हैं, इस बात का मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है, लेकिन अक्सर लोग ये बात कहते हैं कि अगर मदर जो है वो शुरू के 4th-5th मंथ तक रोज़ाना दिन में 2 दफ़ा ऑरेंज जूस पिए तो उसके बच्चे की आइज़ का कलर चेंज हो जाता है। हालांकि मैं भी ये समझती हूँ कि जेनेटिकली होता है, लेकिन मुझे कुछ लोगों ने ठीक है, कहा, नायला बहुत जी, सारे क्योंकि लोगों ने सवाल ये ज़्यादा- बात प्रूव Sorry. की है, ये कह के कि हमने जी ये आजमूदा फार्मूला है। आजकल की जो खवातीन है वो बहुत ज़्यादा कह रही हैं कि कोकोनट का पानी पिए बहुत तो अच्छा रंग है। बदल जाता है आंखों का। बच्चे कोकोनट का पानी पीने से रंग तो नहीं, लेकिन कलर बहुत बच्चे का फेयर और का। नायला healthy जी, बच्चा। मैंने मिनाल की वीडियो देखी, उसने भी ये कहा मेरी बेटी का रंग इस वजह से आंखों का बदला है। एक वो जो है फातिमा फंदी, उन्होंने भी कहा मेरे दोनों बच्चों की आंखों का रंग बदला हुआ है, हालांकि हम दोनों का काला है क्योंकि मैंने बहुत पानी पिए कोकोनट का। पता नहीं, मैं बताऊंगी आपको। कोकोनट के अंदर एक फूल होता है, शायद आपने देखा होगा। आपने मुझे पहले इसका हाँ, बताया था, मैंने वो लिया फूल था। खाने से हाँ। आपने लिया है वो? हाँ जी। वो बड़ा वो बहुत फायदेमंद होता है, उससे बहुत फर्क पड़ता है। अच्छा, अगर हमने आप यहिया के सवाल के जवाब भी देना, वो ऑनलाइन वाला, उसमें आपकी कोई राय थी। हम कॉलर ले लेते वर्दा की, फिर आपसे वापस आके पूछेंगे। यहिया ने आपसे राय मांगी थी कि आजकल को कैसे खाना खत्म करें, हाँ खिलाना। खाने वाला। जी अस्सलाम वालेकुम वर्दा, क्या हाल चाल है? अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। से वर्दा बात कर रही हूँ। मैंने फर्स्ट टाइम किसी मॉर्निंग शो में कॉल की और मुझे इतनी खुशी हुई है कि आज ही मेरी कॉल लग गई। अभी मैंने ऐसे जस्ट बैठे बैठे ट्राई किया है। गुड, दैट्स वेरी बहुत नाइस। अच्छा लग रहा है। और आप लोगों से आप दोनों ही मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बल्कि चारों, ये जो नायला जी आई हैं और वो जो आपकी ये कुक हैं, ये शेफ कुक मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। थैंक यू वेरी सबको मच। मेरा बहुत ढेरों सलाम और दुआएं। अल्लाह पाक वालेकुम आपको इसी तरह खुश और आबाद रखे। बहुत शुक्रिया। आप कब से देख रही हैं एक और सोप? कितना वक्त हो चुका होगा? महीना? एक इस महीना? शो को तकरीबन मेरा ख्याल है मुझे 6-7 महीने, गर्मियों की छुट्टियों से वेकेशन थी ना, अच्छा, बच्चे घर पे होते that's a थे, long तो फिर मैंने time. उससे ही टीवी चला देना और फिर 10 बजे में आपका शो स्टार्ट होता है और फिर मैं बहुत देखना शुरू हो शुक्रिया, जाती हूँ। बहुत शुक्रिया। अल्लाह बहुत आपको शुक्रिया सलामत जी, रखे, इसी thank तरह you आप so खुश much. रहें और हमें भी इसी तरह आप हाँ खुशियां जी, बांटती तो रहें। मुझे नायला जी से एक क्वेश्चन करना था। जी please। जी जी जरूर, आपको पूछिए। सुन रही हैं वो? हाँ जी, वो मैंने ये पूछना था कि मेरे बच्चे ना अनार इस तरह तो नहीं खाएंगे, मुझे पता है, तो क्या मैं उनको जूस बनाकर दूं तो वो अफादियत को मिल जाएगी उनको जो कि खाने से मिलेगी? और ये कि जूस को ऐसा बनाने का तरीका बता दें जो कि वो बड़े खुशी से पी जाएं और मुझे कोई वर्दा, बच्चे मसला ना डरते हो। नहीं हैं आपसे? हाँ, बच्चे डरते बिल्कुल भी नहीं है मेरे बच्चे। और ना ही बाबा डराने से? वाली मदर हूँ। और बाबा से? नहीं, हम दोनों ही बच्चों को डराते नहीं है। हम बस ऐसे ही हमारे बच्चे ना सुन लेते हैं खाने बात। पीने के काफी चूजी है, वैसे बात मान लेते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो ऐसे नहीं खाएंगे ना। वैसे यू आर वेरी राइट। मैं क्या कौन रहा है, मेरी अपनी बहन नहीं खाती, हम उस पर कुछ नहीं कर सकते, तो दूसरों को क्या मैं खुद नहीं खाती। आप अभी बनाना की बात कर रहे थे और मैं बड़ी हैरान थी कि आप बनाना कैसे खा लेते हैं। मैंने कभी टेस्ट नहीं किया बनाना। यार उसकी स्टाइल बदल लें, किसी और चीज में खा ले, अच्छा लगेगा। फ्रूट चाट में ऐसे करती हूँ मैं उसको फ्रूट चाट में खा हाँ, लेती बस हूँ, ठीक लेकिन है। मैंने डायरेक्ट बनाना कभी ऐसे नहीं खा सकती। मुझे नहीं पता कि उसका खाली टेस्ट क्या होगा। ओह गॉड, अच्छा तो होता होगा कुछ लोगों के साथ, होता होगा। कभी अल्लाह मैं शेक भी नहीं पीती। अल्लाह आपको सलामत रखे वर्दा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत शुक्रिया। मैं कहती हूँ मुझे इतनी खुशी हो रही है, अब मैं रिपीट में अपने यहाँ ये इंशाल्लाह। लेकिन वर्दा जी अगर आपको कोई मेडिकल इशू नहीं है ना, एक दफ़ा केला खा के ट्राई करें कि कैसा आपको उसका टेस्ट लगता है। अल्लाह ताला की बहुत सारी नेमतें हैं, उनसे अपने आप को ऐसे दूर ना करें कि किसी वजह के बगैर। थोड़ा सा ट्राई हमारे लिए एक दफ़ा ट्राई करके देख लें, फिर बताइए कैसा लगा। रब रखा। थैंक यू रब जी, रखा। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। इकरार भाई हैं जी हमारे साथ मैं तो केला नारोवाल से। रेडी पे देख लूं तो मेरी तो गाड़ी रुक जाती है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मैडम। कैसे इकरार भाई? वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। हमायूं भाई आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक मेरा भाई, क्या हाल चाल है, क्या चल रहा अल्लाह का है शुक्र चाय के है। साथ आपको आज? एक मजे की बात बताऊं? हाँ जी जी जी।
जी अभी हम आज टी ब्रेक नहीं कर रहे, हम ना मूव कर रहे थे ना, एक जगह से हमने दूसरी जगह जाना। अच्छा अच्छा अच्छा। तो शो का टाइम था, तो लड़के मुझे कह रहे थे कि यार अभी क्या करें, तो हम मोबाइल पे सर्च करते हैं, तो हम मोबाइल पे आपका ये शो देख रहे थे। वो रास्ता कुछ इस तरह तक सिग्नल आ रहे थे, कभी चल रहा था कभी नहीं। कभी हुमायूं बोल रहा था रुक जाता था, फिर चल जाता था, फिर रुक जाता था। हाँ है ना ऐसे। तो बस हमने कहा चलो आज हम हाजिरी लगा दें। इकरार भाई ज्यादा अच्छा कब लग रहा था? जब मैं रुका हुआ था ज्यादा अच्छा लग रहा था, जब बोल रहा था ज्यादा अच्छा लग रहा था? जब आप रुके हुए थे फिर ज्यादा अच्छा है ना, मुझे पता था। अल्लाह आपको सलामत रखे। हाँ जी बहुत शुक्रिया। अनार खाता है मेरा भाई? बिल्कुल बिल्कुल। चलो अभी देखो आप देखो बड़े मजे की और बातें बताएंगे अनार के हवाले से। थैंक यू वेरी मच। रब रखा। कमिंग टू यू वेरी क्विकली, या के सवाल से फिर सारे सवाल आपके जल्दी से जवाब। बच्चों को कैसे खाना खिलाएं? बच्चों को खाना खिलाने के लिए अगर आपने उनको आदत डाल दी है बाजार के खानों की, तो फिर आपको अपनी आदतें बदलनी पड़ेंगी। अपनी मोहब्बत और शफकत को थोड़ा सा साइड पे रखना पड़ेगा। मतलब शफकत और मोहब्बत दिल में हो, लेकिन उसका मुजाहरा नहीं करना, थोड़ा सा सख्त होना है। और बच्चों को ज़बरदस्ती घर का खाना खिलाना मत मंगा कर दें बाजार से खाना। बच्चे कितनी देर भूख बर्दाश्त करेंगे? 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, फिर वो खाएंगे। आपको इसके लिए थोड़ा सा ख़ुद को बदलना होगा, अपने आप को थोड़ा सख्त करना पड़ेगा। बच्चों को खाना खिलाना बहुत ज़रूरी है। और हम लोग इसको बहुत लाइट लेते हैं कि फ्रूट खा लिया, फलानी चीज़ खा ली, लेकिन जो एनर्जी, जो उनको ताकत मिलती है रोटी से, खाने से, वो उनको चाहिए। वो फ्रूट या कोई चीज़ नायला जी फ्रूट अगर खा लें तो चलें, बड़ी आमीन पढ़ ले बंदा उस पर। वो तो फ्रूट भी नहीं खा रहे, वो तो कुछ और ही खा रहे हैं। हाँ, अच्छा वो अभी उन्होंने मिसेस खालिद ने भी यही कहा है कि जी मेरे बच्चे नहीं खाएंगे, तो अनार के लिए जूस का तरीका नहीं। मिसेस खालिद से मेरी गुजारिश है कि एक दिन उनको आप अनार छील कर उनके आगे छोटी प्लेट में डाल के रखें, उन्हें कहीं फिनिश करें। ऊपर थोड़ा सा अगर वो चटपटा खाना चाहते हैं तो थोड़ा सा उस पर चाट मसाला डाल लें। और आप यकीन करें बच्चे, अनार से कोई इनकार नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। ये कह दिया हमारी नाइला ने, तो कह दिया। और अगर आप जूस में देखें क्या होता है, जूस में सिर्फ ग्लूकोज होता है ना ज़्यादा, तो बच्चों को जूस देने के बजाय मेरे ख्याल में ओवर टू यू। सिद्रा की कॉल है, आप लीजिए, आप बात कीजिए सिद्रा से। जी अस्सलाम वालेकुम सिद्रा। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी आप? तो ये कि मुझको यकीन ही नहीं आ रहा है कि मेरी आप लोगों से बात हो रही है। अरे वाह। तो जी मुझको बात करनी है हलीमा और हुमायूं दोनों से। जी जी हम सुन रहे हैं बिल्कुल, आपको कहिए। कैसी हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक हूँ। मैंने पता है क्या, मैं इसलिए आपसे बात कर रही हूँ क्योंकि मैं दूसरे चैनल से भी करती हूँ, देखती हूँ, स्क्रॉल करती रहती हूँ चैनल, तो मुझको पता ही नहीं चलता कि मैं कौन सा चैनल देखूँ। तो एकदम फिर मैं आपका चैनल लगाती हूँ, तो फिर उसको बंद करने का मेरा दिल ही नहीं करता, क्योंकि इतनी ज्यादा वो इन्फॉर्मेशन वाली चीजें होती हैं कि बस। थैंक यू सो मच सिद्रा। आपको बताओ, सुने मेरी बात, जितनी आप खुश है ना उतने ही मैं और हलीमा भी अंदर से खुश हैं, बिल्कुल उतने ही। थैंक यू। ये हलीमा को लगता है शौक लगा। नहीं, मुझे इसलिए शौक लगा क्योंकि आप भी कह रही थी कि 1 मिनट मुझे मुकम्मल करने दे, और हुमायूं भी कह रहे थे। अच्छा इसलिए बोले हम सुन रहे हैं, आपको मजा आ रहा है आपकी बातें सुनते हुए। जी बस यही मैं बात कर रही थी, क्योंकि एक तो ये कि ना आपका चैनल इतना अच्छा है, आपका ये जो शो है वो इतना अच्छा है, लाइव शो, और बहुत ज्यादा मुझे अच्छी चीजें सुनने को मिलती हैं। तो अब तो मुझे उन्होंने बोला कि अपना वॉल्यूम जो है ना, मेरा नहीं, टीवी का वॉल्यूम जो है वो जरा कम रखे। आपने कहा मैं अपना बढ़ा देती हूँ, टीवी का कम कर देती हूँ, है ना? जी बिल्कुल। तो बस आप दोनों अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, और आपको भी, आप दोनों जो है वो हंसते मुस्कुराते रहे, और आपका जो शो है वो ऐसे ही चलता है। आखिर में हम आपको ये कहेंगे कि मुझको और हलीमा को आपसे मोहब्बत है, ठीक है? सलामत रहिए। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। अनार के हवाले से भी मजीद बातें करेंगे कि किस तरह से अपने बालों पे अप्लाई करें, स्किन पे अप्लाई करें। हमारे पास है द गॉर्जियस नाइला हक। डोंट गो।
वेलकम बैक टू द शो। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। नायला जी, अब जल्दी से आपने जो है वो बालों के हवाले से बताना है। बहुत सारे लोगों को बालों का इशू होता है, आगे आगे आ रही हैं सर्दियां, हम सब नहाएंगे पागलों की तरह गर्म पानी से और फिर हमारे बाल खराब हो जाएंगे। बिल्कुल हम ठीक है, बताते हैं। लेकिन मिसेस अजमल की कॉल ले लेते हैं। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी तरफ से भी आप सबको प्यारे प्यारे लोगों को सलाम। वालेकुम अस्सलाम। खुश रहें, आबाद रहें। और इतना माशाल्लाह आज का शो भी इतना अच्छा। हालांकि मेरी थोड़ी तबीयत एनर्जी थोड़ी डाउन थी, लेकिन मैं कॉल शायद ना कर पाती, लेकिन मैंने इतना माशाल्लाह अच्छा प्रोग्राम देख के मैंने हिम्मत की कि कर लूं। बहुत अच्छा थैंक यू जी, थैंक यू आप सो हमारी मच। हिम्मत है, आप लोगों को पता है। अल्लाह का शुक्र है, इससे आपकी तबीयत और ज्यादा बेहतर भी हो जाएगी। और मैं वाकई बहुत इंजॉय कर रही हूँ। ऐसे लग रहा है जैसे बाहर छाई हुई है चैनल पे, यकीन करें। एक्चुअली सुपरस्टार आई हुई ना हमारी नायला हक आई हुई, मजा नायला आता जी है। के लिए वाकई मैं यही कहूंगी, नायला जी के आने का मुझे बहुत शिद्दत से इंतजार रहता है। पर्सनली पता नहीं क्यों मुझे वो बहुत अच्छी लगती हैं। अरे बहुत शुक्रिया। फिर आप एक काम करें, आप ही हमारा काम कर दें, थोड़ा सा डांट दें इनको। ये छुट्टियां करने की कोशिश करती हैं, कभी क्या हाँ, बहाना नहीं, तोड़ देती हैं। आया करो, वाकई इस दिन का मुझे भी बहुत शिद्दत से नहीं, इंतजार मैं होता है। और इंशाल्लाह माशाल्लाह आपके सारे मतलब आप देखें, हलीमा, जैनब, आप लोग मतलब मुझे ऐसे लगता है जैसे इस चैनल का ना फूलों का गुलदस्ता है ये सब। थैंक यू जी, थैंक और यू। मैं कांटा और मैं उस फूल का कांटा। नहीं, आप मतलब बुनियादी तौर पे आप उसका हिस्सा बहुत है। शुक्रिया, गुलाब और बहुत सारे फूल होते हैं। अब वो वही वाले गुलाब है, आप गुलाब कांटों के साथ है, लेकिन है गुलाब। अल्लाह आपको सलामत रखे। सवाल है आपका? खुश रखे जी। मैं बल्कि वही अनार के हवाले से, आप अभी शुरू में मैंने सुना, मुझे इतना अच्छा लगा। मैं मुल्तान गई हुई थी ना अपनी अम्मी के चेलम के सिलसिले में। अच्छा। तो वापसी पे मैं जब आने लगी तो आमीन आमीन, और जब वापस आने लगी रास्ते में मुझे यही अनार नजर आ रहे थे ना, और मैं रिक्वेस्ट करती रही मियाँ को कि गाड़ी रोके, मुझे अनार लेने हैं, और दिलवा ही दिए उन्होंने। और यही बड़े वाले किस अनार तरह लिए? किस तरह लिए? 350 रुपए किलो, मतलब 350 रुपीज। तेरे से ही पीछे चली गई है। मैंने यार 400 ज्यादा ले लिए। आती, हम भी ले लेते, इतने सस्ते मिले। पेटी हम भी ले लेते हैं। वही मैं करीब होती तो मैं इंशाल्लाह आप कैसी हैं? आप वो वाली हैं जो रेडी से तंग करके कहती नहीं मैं खुद डालूंगी, तो फिर शॉपर फेंक देते, कहते नहीं आप खुद ही डालें। हाँ हूँ, मैं लेकिन भी खुद डालती हस्बैंड उतरे और उन्होंने ही लिए, लेकिन मैं क्योंकि रास्ते में थी सफर में, मैं वैसे छांट के लेती हूँ चीज साफ सुथरी कि आप जो कह रहे हैं जितने पैसे ले रहे हैं उसमें हमें चीज भी अच्छी वाली दे। सही बात है भाई, पैसे आपकी मर्जी की, चीज हमारी मर्जी की होनी चाहिए। हाँ, और बहुत सारे फल मुल्तान के हमारे मशहूर हैं, पीलू है, फाल्स है। अब मेरे यहाँ पीलू का फल पौधा लगता है मेरे घर में, मैं हैरान हूँ। वो क्या होता है मिसेस अजमल? पीलू क्या होता है? पीलू का छोटा सा होता है, ब्लैक सा, और बड़ा अच्छा मीठा। वो गर्मियों में कहते हैं कि ये मैदे जिगर की गर्मी के लिए बहुत अच्छा होता था मुल्तान में। चेरीज की तरह उससे बहुत छोटा, मतलब जैसे फालसा होता है ना, फालसे से भी थोड़ा सा छोटा होता है। तो वो ऐसे कह लें कि मुझसे ही है कि मैं मुल्तान गई, मिस हुए मुझसे वो खाने में, तो मेरे इधर ही गार्डन में वो फूल उगाया। वाह भाई, पौधा। अल्लाह ताला कितना मेहरबान है। फल भी दे रहा है, जबरदस्त। फल भी आप दे रहा है। ख्याल रखिए मिसेस अजमल, इट्स जज़ाकल्लाह। ऑलवेज अ प्लेजर टू टॉक टू यू। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। नायला बहुत जी, शुक्रिया। सवाल जी। हलीमा ने पूछा था मैंने बालों के हवाले से हाँ पूछा था। देखिए, हमने तो अभी तक बहुत सारी बातें अनार पे करनी थी जो हमने नहीं की। जी। और इसके छिलकों का भी बहुत फ़ायदा है, खुश्क करके आप दें। बच्चे जो खाना नहीं खाते उनकी भूख एकदम से खुल जाती है। उसके बाद पेट के कीड़ों के लिए आप इसके छिलके धो के साए में खुश्क करके ग्राइंड करके रख लें, और इसी छिलके को 2 चम्मच ले लें, उसमें गुलाब का अर्क मिला लें, और आपका बहुत अच्छा सा एक फेस पैक बन जाता है जो आपको झुर्रियों से भी निजात देता है और आपके कलर को एकदम फ्रेश कर देता है। वो फेस पैक आप बना के लगा सकते हैं। मैं तेज़ी में इसलिए बता रही हूँ कि हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करना चाहते हैं। निस्वानी हुस्न की कमी होती है बहुत सारी ख़वातीन में, जिसके लिए वो बहुत परेशान होती हैं। आपने करना ये है कि 2 टेबलस्पून अनार का छिलका पिसा हुआ खुश्क ले लें, उसके अंदर माजू मिला लें, उसके अंदर फटकड़ी पीस के मिला लें। 1/2 टीस्पून फटकड़ी होगी, 1 टीस्पून माजू होगा, 2 टेबलस्पून आपका अनार का छिलका होगा। उसको आपने मिक्स करना है सिरके के साथ, एप्पल साइडर विनेगर के साथ, और वो पेस्ट आपने लेप करना है। और आप देखिएगा विद इन फ्यू डेज़, मतलब फर्स्ट डे में आपको फ़र्क महसूस होगा। अगर आप 15 दिन ये लगातार कर लेते हैं तो बहुत अच्छा सा रिजल्ट आएगा। मैं क्या बिल्कुल ठीक है। मैंने जब होस्टिंग शुरू की तो मुझे बड़े लोगों ने कहा कि होस्टिंग को आपने किसी, अगर अच्छा होस्ट बनना है या डिफरेंट होस्ट बनना है तो कोई अंदाज करना पड़ेगा, किसी मैंने एक हमेशा का किसी एक का अंदाज अपनाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा।
उमर शरीफ जिनकी आज तीसरी बरसी है, बहुत प्यारे अदाकार भी रहे हैं। होस्टिंग मेरा ख्याल है जब वो खाली पाकिस्तान के स्टेज पे नहीं बल्कि हमारे पड़ोसी मुल्क के स्टेज पे भी जाते थे, बाहर मुल्क भी जाते थे, तो कहको का एक जो आवाज़ है वो पूरे उस स्टेज पे उस पूरी जगह पर सुनाई देती थी। आज उनकी तीसरी बरसी, आज हम इस प्लेटफॉर्म पर उनको याद कर रहे हैं। अल्लाह ताला जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और हम उन्हें खिराज तहसीन भी पेश करते हैं। मैं और हलीमा यकीनन इस होस्टिंग की दुनिया में हमको वी लुक फॉरवर्ड टू हिम, जब भी होता है हमको वीडियो लगाते हुए देखते हैं, आज तक उनका अंदाज हम भूले नहीं है और आज भी आप हमारे बहुत सारी चीज़ों की शुरुआत जो है वो बहुत सारे लोगों ने रखी है, बुनियाद रखी है। और आज भी हम देखते हैं कि जो अवार्ड शोज़ में ख़ास तौर पे जिस किस्म की स्टैंड अप कॉमेडियन बुलाए जाते हैं और उनको कहा जाता है होस्टिंग करने के लिए, उसकी जो बुनियाद है वो उमर शरीफ साहब ने रखी थी। उनको स्पेशली बुलाया जाता था, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि सरहद पार भी, कि वो वहाँ पे आए जहाँ जहाँ उर्दू ज़बान समझी जाती है वहाँ पे उनको बुलाया जाता था कि जी वो आए और जिस किस्म की होस्टिंग वो करते हैं, जिस किस्म का ह्यूमर वो डालते हैं, तो चार चांद लगा देते, तो एक फ्लेवर आ जाता था। अल्लाह ताला आपको जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। नाइला, कमिंग टू यू अगेन, हम जब डायबिटीज़ की बात करें तो कहते हैं टाइप 2 का ये बहुत फ़ायदेमंद है। हलीमा ने कहा था कि स्किन की बात करेंगे, बालों की बात करेंगे, फिर खाने की बात भी करेंगे। आपने तीनों का मजमुआ हमें बता तो दिया है, लेकिन अगर द वन हू कैन नॉट, जैसे मैं खाता हूँ, अगर आप कहते हैं पूरा अनार, मेरा सवाल ये था, मेरे क्योंकि टॉन्सिल्स है, मुझे एलर्जीज भी है, मेरा गला फौरन खराब हो जाता है। अभी मैंने बताया इसका हल, ब्रेक में अगर आप ब्रेक में बताया, हम लोग बात कर रहे थे, अगर आपका अनार खाने से गला ख़राब हो जाता है, खट्टा, अव्वल तो आप कोशिश करें कि आप अच्छा वाला 20 दाना अनार ले लें, उससे गला नहीं ख़राब होता। लेकिन अगर वो नहीं है, ये अवेलेबल है, तो आप गले के डर से इसको खाना मत छोड़ें। इसको खाने के बाद पानी या कोई चीज़ नहीं पीनी, आपने 2 लुकमे रोटी के, खुश्क रोटी के, मतलब उसके सालन या कोई चीज़ मिक्स नहीं करनी, आपने वो चबा लेने हैं, आपका गला कभी नहीं ख़राब होगा। इवन कि आप कोई खट्टी चीज़ खाते हैं जिसको आपको डर है कि गला ख़राब हो जाएगा, तो आपने रोटी के 2 लुकमे चबा 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 के खा लें। और लाला जी, एक पूरा खाना इज़ ओके और दूसरा रात में क्या खा सकते हैं अनार? वैसे अनार को देखने के बाद तो लगता है किसी भी टाइम खा सकते हैं, लेकिन खा सकते हैं अनार। मैं वैसे रात को ही खाती हूँ, बड़ा हम इंजॉय करते हैं। ठीक है, ठीक हो गया। नसीम है जी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? हमारे भाई कैसे हैं? बिल्कुल ठीक था नसीम जी, आप कैसी हैं? मैंने आपको कॉल की थी, आपका नाम मैंने इरफान भाई बताया था, मुझे याद है आपका। बहुत शुक्रिया। खैर, आप जिस नाम से पुकारेंगे मेरी आवाज पलट कर आपको आएगी। मोहब्बत जो है वो हम तक पहुंच जाती है, नाम में उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, बस मुझे कल हो गया, आप बहुत प्यारे लग रहे हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, अल्लाह ताला आपके शो को मजीद तरक्की दे। आमीन आमीन आमीन। मुझे अच्छा लगा आपने कहा आपके शो को मजीद तरक्की दे, यानी तरक्की है, थोड़ी मजीद हो जाए, थोड़ी और हो जाए। अल्लाह खुश रखे आप लोग। ये बात मैंने हमारे भाई पूछनी थी इनसे, साइमा जी से, मेरी स्किन पे ना जैसे वो एलर्जी सी हो जाती है, ठीक है, स्किन ब्लैक सी हो जाती है, जैसे ये समझ ले खारिश वगैरह से नहीं, ठीक है, एक जगह से कोई ब्लैक सी वो खुद ही फिर उतर जाता है कोई हफ्ता 10 दिन के बाद स्किन से, स्किन वहाँ से ब्लैक हो जाती है, ठीक है, फेस की स्किन। तो मैंने इनसे पूछना था साइमा जी से, कोई इलाज से इस तरह का कोई है टोटका वगैरह कि मेरे वो चीज यानी कि जिस गर्मियों के सीजन में होती है। ठीक है नसीम जी, हम पूछ तो लें, लेकिन साइमा जी से पूछने के लिए कहीं और जाना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास तो नाइला जी है। नाइला जी, आपका नामों का बड़ा मसला है भाई, बात में अपने शौहर को क्या बुलाती है? मैं सोच रही थी साइमा जी, हमारे साथ तो चल जाएगा, घर में अगर आपने नाम इधर उधर कर दिया तो मसला पड़ सकता है। अच्छा नसीम जी, एक बड़े मजे की बात बताता हूँ आपको जल्दी से। आज सुबह मुझे इतना दुख हुआ अपने साथ, मैं अपना लंच बॉक्स लिया और मेरा लंच बॉक्स एक बड़ा खूबसूरत सा बैग है, मैं उस बैग में डालने लगा तो मैंने लंच बॉक्स लिया, मैं बैग ढूंढ रहा हूँ, मेरी अम्मा कहती है खुदा का वास्ते उम्र देखो अपनी और क्या हरकतें कर रहे हो, बैग हाथ में तुम्हारे, मेरे हाथ में बैग तो मैं भूल गया। तो मेरी और आपकी याददाश्त बिल्कुल सेम चल रही है। होता है ना, नहीं, ये जब कह रहे थे साइमा जी तो मैंने कहा साइमा जी से पूछते हैं तो सैयद नूर के पास जाना हमारी जिंदगी में कितनी परेशानी, कितनी चीजें हम चल रहे हैं। जी जी जरूर जरूर। आपने नाइला जी उनसे कोई सवाल करना है? नहीं, मैं बिल्कुल इसका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। ये जो सवाल उन्होंने पूछा ना, आज यकीन करें कि मेरे जहन में था, इस मौसम में स्किन के बहुत सारे इश्यूज शुरू हो जाते हैं, तो मैं दो चीज़ें बताना चाहती। एक तो ऐसी कोई क्रीम ले लें जिसमें जिंक
ज़्यादा मिकदार में ऐड हो। ठीक है। अब हमें ये ज़ाहिर हमारे बहुत सारे लोगों को नहीं पता चलता कि कौन सी क्रीम में जिंक ज़्यादा है, कौन सी में कम है। एक क्रीम मैं बता रही हूँ, अब पता नहीं नाम लेना चाहिए कि नहीं, सूडो क्रीम होती है जो हर घर में, बच्चों वाले घर में जी, रैश, बेबी रैश के लिए। बेबी रैश के लिए नहीं है, वो आप अपने फेस पे लगाएं तो ये आपका मसला हल हो जाएगा। और नायला जी वो बेबी रैश के लिए है, बेबी रैश के लिए भी है तो आप लगाएं। मैं भी लगाती हूँ अपने फेस पे, तो ये ठीक वो है, उसके लिए भी है, लेकिन मैं भी लगाती हूँ फेस पे लगाती है ना, उसमें बहुत अच्छा जिंक बहुत उसमें ऐड होता है, तो आप उसको लगा सकती हैं। अगर आपको रंग गोरा करना है तो उसी में 2 ड्रॉप ग्लिसरीन के आप ऐड कर लें हाथ पे, और फिर उसको मिक्स करके फिर आप अपने हाथों पैरों फेस पे ठीक है। यहाँ पे हम ब्रेक अच्छा शरीफ की तरफ जाएंगे, हमें कहा गया ब्रेक शरीफ, क्योंकि ब्रेक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। यहाँ पे लेते कि मजा आएगा, देखते रहिए एक और सब हुमायूं हलीमा के साथ। वेलकम बैक टू द शो। एक और समय एक बार फिर से आप सबको खुशामदीद कहते हैं। नायला जी आप कोई बात बताना चाह रही थी, उसके बाद हम ज़ैनब के पास चलेंगे किचन में। मैं एक वाक़या सुनाना चाह रही थी और मैं शुक्रिया अदा करना चाह रही थी अपने यहाँ चैनल पे बैठ के। मैं कुछ दिन पहले फूड स्ट्रीट में खाना खा रही थी अपनी फैमिली के साथ, तो काफ़ी दूर एक फैमिली बैठी हुई थी और वो बार बार मुड़ मुड़ के मुझे देख रही थी। तो मैंने कहा शायद मेरी बहुत आम सा फेस है तो लोगों से मिलता, कॉमन फेस तो मिलते जुलते होते हैं। खैर उनकी जो एक बड़ी खातून थी उठ के मेरे पास आई और मुझे आके कहने लगी कि आप टीवी पे आती हैं। मैंने कहा कभी कभी आ जाती हूँ। तो कहती है नहीं कभी कभी तो नहीं, मैंने तो आपको ना उस पे और लाइफ पे देखा है, अक्सर देखा है। तो अक्सर देखा है, तो आपके बड़े अच्छे टोटके होते हैं और मैंने आपका फलां टोटका यूज़ किया, ये वो। उन्होंने मुझे बड़ी देर बात की। अब वो मेरे हस्बैंड बैठे थे, वो थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल हो रहे थे, उनको अच्छा नहीं लगता। तारीफ क्यों हो रही है, मेरी क्यों नहीं हो रही है? औरत मुझसे क्यों बात नहीं कर रही? वो वैसे ही मेरे साथ बहुत कम निकलते हैं कि जब हम निकलते हैं या तो मुझे क्लाइंट्स मिल जाते हैं या मुझे जो हमारे व्यूअर्स हैं वो मिल जाते हैं। तो खैर वो फिर उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि मैं एक पिक्चर बनवाना चाहती हूँ आपके साथ। तो मैंने कहा बनवा लें। फिर वो उन्होंने बनाई, फिर उनकी बेटी आई, फिर उनकी बहू आई, फिर ऐसा ऐसा करके 4-5 लोगों ने पिक्चर बनवाई। उसके बाद हमने खाना छाना खाया। जब वो चली गई तो हमने जब बिल मंगवाया तो उन्होंने कहा वो फैमिली आपका बिल पे करके गई। Wow, that's so sweet. आप लोग बंद कर दिए। मुझे मेरा नहीं खुला हुआ। तो मुझे इतना अच्छा लगा, मैंने कहा इतनी मोहब्बत इस चैनल की वजह से लोग हमें देते हैं। अच्छा हलीमा जब बाहर जाती है, हलीमा का शायद नॉट रिकग्नाइजेबल फेस है, तो मेरी को कर्ली बाल है तो इट्स वेरी यूनिक, तो मुझे बहुत जल्दी लोग पहचान जाते हैं। हलीमा हैज टू डू एन एफर्ट बिकॉज जिस तरह निकलती है घर से बाहर, अल्लाह माफ करे, कभी इसको आप देख ले। अल्लाह मैं भी ऐसे ही निकलती हूँ कि अल्लाह माफ करे। ना आपने कभी हलीमा को नहीं देखा? आप तो ये ना करें, आप तो टिप टॉप होके निकलती है। नहीं, जब मैंने अपनी फैमिली के साथ जाना होता है मैं बड़ा सा दुपट्टा, मेरा तो शलवार के रंग और होता है, आपने फिर दुपट्टे वाली पिक्चर कभी नहीं लगाई जो आप लगाती हैं, वो प्यारी श्यारी। हारून क्या हाल है? विक्ट्री अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रहा है हमारे साथ, कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। समिया बात कर रही हूँ रावलपिंडी से। समिया क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। थैंक यू सो मच इतना अच्छा हमें गाइडलाइन देने के लिए। मैं एक्चुअली रमज़ान से स्टार्ट किया हुआ मैंने, माशाल्लाह से उल्मा का सेशन होता था, मुझे वहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग भी की थी और इन्फॉर्मेशन भी मिली। और आज भी बहुत अच्छा, हाँ आज भी बहुत अच्छा बता रही हैं। बल्कि मैंने अपने बेटे के साथ ऐसे ही किया था, जो हम मोस्टली पेसिफायर यूज करते हैं, तो मैंने उसे फ्रूट्स की टेस्ट जो है वो पेसिफायर के थ्रू करवाया था। वाह। तो वाटरमेलन, ये अनार हो गया, कोई भी फ्रूट है वो माशाल्लाह उसको फिर वो लिक करता है। अभी भी ऐसे यार बड़ी तेज निकली। अब ऐसे पेसिफायर्स आ भी गए हैं जिसके अंदर वो जगह होती है फ्रूट डालने की, और वो बच्चे जो है वो है ना वो खाना शुरू कर देते हैं। वही वाला पेसिफायर मेरी सिस्टर ने स्पेशली मुझे भेजा था और फिर मैंने इसको इसी तरह से फूड की एडिक्शन करवाई है। तो अब वो सारे फ्रूट खाता है? अल्हम्दुलिल्लाह वो माशाल्लाह हर टेस्ट करता है, हर यार गुड यार माशाल्लाह। 2 इयर्स का हो गया है और बनाना उसको बहुत फेवरेट है, तो वो जहाँ भी उसे मिल जाए वो फिर अपने बनाना उठा के ले आएगा। कितनी अच्छी बात है, बहुत प्यारी कॉल है, पता है मुझे बड़ी अच्छी लगी, मुझे बड़ा अच्छा लगा, एफर्ट डाली हुई है, वेरी गुड। ऐसी माँ होनी चाहिए, ऐसी माँ की जरूरत है। जी समिया जी, बस अल्लाह हमें तौफीक दे ऐसी अच्छा बनने की। आमीन। और दूसरी बात कि मैं जंक फूड मतलब बहुत कम अलाउ करते हैं हम कि ये चीज खानी है या नहीं, तो घर की फ्रूट से या घर रोटी सालन के साथ आप उसको स्टार्ट। समिया कितने बच्चे आपके? इतनी अच्छी लग रही है ना मुझे आपकी बातें, और मैं और नायला जी इतना खुश हो रहे हैं कि ये बिल्कुल वो माँ है जो हम
देखना चाहते हैं कि ऐसी माएँ और हों। काश बच्चे कितने बहुत हैं, सारी सनिया जी? माएँ सुन रही हूँ इस पैगाम को और वो भी अपने बच्चों के पास इतनी मेहनत करें। अल्लाह मुझे बनाए अच्छी माँ, बस कोशिश यही है। मेरे क्वेश्चन भी इसीलिए करती होती हूँ कि मुझे कोई प्रॉब्लम है तो मैं सीखूं। मेरे माशाल्लाह एक ही बेबी है, 2 इयर्स का है, लेकिन मैंने पहले अपनी भांजी की भी ग्रूमिंग की है, वो माशाल्लाह 8 इयर्स की हो गई है। मैंने इसलिए आपसे पूछा था बार बार कि आपके बच्चे कितने हैं, क्योंकि जो पहला बच्चा होता है अगर आप उस पर एक्सपेरिमेंट करके सब कर ले तो बाकी बच्चों पर आप एग्जैक्टली सेम पैटर्न रिपीट करते हैं, तो और बड़ा जरूरी आसानी भी होता है हो पहले बच्चे जाती है पे करने के लिए। आपको पहले बच्चे के बाद। है ना? और माशाल्लाह वो जो सारी एक्टिविटीज है ना, स्पॉन्जिंग है, क्लीनिंग है, मुझे कुछ तो उसे गाइड करनी पड़ी, कुछ उसे इनहेरिटेंस मिली हुई है। ओह वाओ, अच्छा है माशाल्लाह, सोशल में भी अच्छा है, हर तरह से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने क्या मुझे बहुत नाम है अच्छा बच्चा दिया। उनका नाम क्या मोहम्मद है? सालार। मोहम्मद सालार। बहुत अच्छा हमारा नाम बहुत है, प्यार माशाल्लाह, दीजिएगा very मोहम्मद nice सालार को। name। अगर आपको कोई सवाल है तो नायला जी से कीजिए, वरना हम आपको कहेंगे रब रखा। हाँ, बस हेयर्स के हवाले से ही था, उन्होंने पहले ही बात गाइड कर दी है माशाल्लाह। और आप लोगों से यही कहना था कि माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से ये मॉर्निंग शो चलता है। बहुत शुक्रिया। बस ऐसे ही चले, हम यही चाहते हैं कि इस तरह से अच्छा चले। आमीन आमीन, ऐसे ही बहुत चलेगा शुक्रिया। इंशाल्लाह। सलामत थैंक यू रहिए। सो मच, अल्लाह थैंक आपको यू सो खुश मच रखे। समिया फॉर कॉल। अच्छा, रब मौसम रखा। के हवाले से मैं एक टिप और देना चाहूँगी बालों के लिए, क्योंकि अब आगे जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है बाल बहुत ड्राई होते जाएंगे। आपके बाल माशाल्लाह बड़े खूबसूरत और लंबे हो गए हैं। थैंक यू सो मच। एक मैं टिप देना चाहूँगी। यस, मुझे क्यों नहीं कहा आपने कुछ? मेरे भी तो बाल लंबे और प्यारे हो गए। बहुत अच्छी होगी आपकी। कॉलर्स अटैक और नायला। तो आपने करना ये है कि 1 कप आप ले लें सरसों का तेल और 1 कप पानी ले लें, उसको किसी बॉटल में डाल के आधा घंटा उसको बस यूँ मिक्स करते जाएं। इतना मिक्स करें कि उसका जो कलर है ना वो बिल्कुल ऐसा इस तरह का कलर हो जाएगा, येलोइश हो जाएगा वो पानी। और उसके बाद आप उस बॉटल को रखेंगे भी तो वो अलग अलग नहीं होगा, वरना पानी और अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। करना मतलब तकरीबन आपने 1 घंटा उसको मिक्स करते जाना है। आपका इतना जादुई तेल तैयार हो जाएगा। अगर कहीं रैशेज है आप लगा सकते हैं, पाँव एड़ियाँ फट जाती हैं आप लगा सकते हैं, सर्दियों में ड्राइनेस हो सकती है आप अपने फेस पे थोड़ी देर के लिए रात को लगा सकते हैं। बेशक उसको साफ़ कर दें, बेशक सारी रात लगाए दें। बालों में डैंड्रफ है, बालों में यूज़ कर सकते हैं। आपके बाल गिर रहे हैं, आप उसमें भी इस्तेमाल नायला कर जी सकते हैं। वापस आके आमना ने बड़ी प्यारी बात की थी, हम कॉल लेते हैं। उन्होंने कहा था कि वो ड्राई करती हैं इसके छिलकों को और पाउडर बनाकर कहते हैं अगर इसको खा लिया जाए तो उसके बड़े फायदे, लगाने के भी कोई फायदा है। वापस आके पूछे, कॉल ले ले। मैंने अभी बताया था। चले हम कॉल ले लेते, फिर आप दोबारा कह दीजिएगा। ये फरमाइश भी आई थी। इरसा है जी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। खूबसूरत सा नाम इरसा, क्या हाल चाल है? हेलो इरसा, आप सुन सकते हैं जी? वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? कैसे? अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। हमारे भाई हलीमा भी आप बहुत प्यारे लग रहे हैं, बड़े अच्छे। फर्स्ट टाइम मेरी यहाँ कॉल मिली है। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। हाँ जी, आप बहुत अच्छे हैं। लेकिन मुझे अब ऐसे इतनी खुशी हो रही है कि मेरी फर्स्ट टाइम मिली है, लेकिन मैं मॉर्निंग टाइम देखती थी, लेकिन आपका रमजान से ये देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो वो मैं एयर वाई का वो नहीं जैसा का प्रोग्राम देखती थी, लेकिन अब आप बहुत अच्छे जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हर कोई अपनी मेहनत कर रहा है, बस अल्लाह ताला ने शायद इज्जत जिसको बख्शे। बहुत बहुत शुक्रिया। इरसा, आपके नाम का मतलब क्या है? हलीमा को भी बड़ा अच्छा लगा, इम्तियाज को भी बड़ा अच्छा नाम लगा, क्या मतलब है इसका? मतलब तो मुझे इतना नहीं पता है, अच्छा। या देर में नहीं आ रहा, लेकिन है अच्छा मतलब है। किसने रखा था ये पता? ये मेरे ना अब्बू जान ने रखा था। बहुत प्यारा नाम। मैं बता दूं, आपको पता है इसका मतलब? इरसा जो है अरूसा से निकला है नाम। अरूसा कहते हैं दुल्हन को, तो डेफिनेटली अरीसा, हाँ जी, अरूसा अरबी में दुल्हन को कहते हैं। अच्छा। और ये इरसा भी अरबिक नेम है, तो अरूसा से निकल के इन्होंने इरसा मतलब अब यहाँ पे जो इरसा जी सवाल है नायला जी से कुछ करने का। आज हम अनार के बारे में बात कर रहे हैं, कुछ करना चाहती हैं? हाँ जी जी, मैंने ना अनार के बारे में, लेकिन हमारा फ्रूट का काम है, इसलिए कह रहे थे कि मैं जो अनार है ना हमारे लिए तो बहुत बेस्ट है, लेकिन बच्चों के लिए भी बहुत बेस्ट है। आप शिक्षा लेंगे, आपके लिए वैसे भी सेहतमंद है, लेकिन जो जिगर के लिए ना उसके लिए तो सबसे अच्छा है। ऐसा घर की मुर्गी दाल बराबर होती है, ये हमने अक्सर देखा है। आपके घर तो इतना फ्रूट आ जाता होगा, आप खाते हो? नहीं, यही तो मसला है। मेरे अब्बू का भी काम यही था, ये बादामी बाग मार्केट में यही काम था, लेकिन अब मेरे शोहर का भी यही काम है। बस दिल किया तो खा ले, नहीं खाया करे, खाया करे। आप अपना ख्याल रखिए, फ्रूट खाया करे। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। एक और कॉलर भी है हमारे साथ, उसके बाद हम फादर्स फ्रेंड हु हैज अ ड्राई फ्रूट की शॉप, उनके घर में से एक बच्चा भी ड्राई फ्रूट नहीं खाता। वो जो चीज़ मेरे ख्याल से बगैर किसी मेहनत के मिल जाए उस पे लोग ज़्यादा उसको नहीं इम्पोर्टेंस देते। कौन है जी हमारे साथ कॉलर?
अस्सलाम वालेकुम। मिसेस अमजद हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, आप सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह बिल्कुल का ठीक। आप शुक्र। बताइए। बचपन में एक पोएम होती थी, लाल परी आजा। आज आपके सेट पे लाल परी आई हुई है। छुप छुप के आजा, और यही था ना? हाँ, यही लाल था, यही परी था। आजा, छुप जी, छुप जी, के ऐसे। आजा, पता नहीं कुछ कर जाए तो वो कर जा। कितनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं आप लोग, कैसी कैसी बात याद करा देते हैं बचपन की। आप दोनों की पर्सनैलिटी ऐसी है कि हमें ऐसी बातें करने में बहुत अच्छा लगता है और ऐसे फील होता है जैसे घर के जो फर्द होते हैं उनसे हम बात कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, Thank बहुत you so शुक्रिया, much, बहुत शुक्रिया। हालांकि जिनके घर के फर्द हैं हम उनको नहीं इस तरह लग रहा हमारे साथ, पता नहीं तो आप उनको टाइम नहीं दे पाते क्योंकि आप सारा जो वक्त होता है वो इधर गुजार देते यार ये हैं। बात आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। ये बहुत कम इसके वक्त लिए मिलता है। बात मेरे लिए नहीं है, मैं बहुत टाइम देती हूँ उनको। मेरे लिए कम वो हो। तो देना भी चाहिए। हाँ, तो मैं नाइला मैडम से पूछना चाहूंगी कि ये अपर लिप्स पे ये ओपन पोर्स हो गए हैं। अच्छा, Upper अपर lip से लिप्स वाली open जगह पे pores। ओपन पोर्स हो गए हैं आप। तो आप थ्रेडिंग करती हैं क्या अपर लिप से? नहीं, कुछ भी नहीं। मैं तो सिवाय ये मॉइस्चराइजर की मैं कुछ भी नहीं। मेरी अपर लिप पे तो बहुत स्किन ऐसी कुछ होती है। ऐसा एक्स्ट्रा अपर लिप की स्किन तो ओपन पोर तो यहाँ से होते हैं, नोज से होते हैं। आपकी किस जगह अपर लिप ये जगह बनती है क्या? यहाँ नाक के से नीचे, होठ के ऊपर, जी 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 बिल्कुल वही वाली जगह। आप क्या Threading से तो कहाँ नहीं पे होगा? रहती हैं? थ्रेडिंग से भी फर्क पड़ता है? आप- थ्रेडिंग करती हैं? जी कुछ भी नहीं, फिर भी आप- जरूरत ही कभी नहीं हुई। यार कितनी ब्लेस्ड है आप माशाल्लाह। चले अनार के छिलके से बता देते हैं हम ठीक आपको है, इसका अनार के इलाज। छिलके से ठीक आपको है। जी बताते हैं कैसा टोटका जिससे खत्म हो जाए। कुछ कह रही थी आप, कुछ कह आवाज नहीं आ रही आई आपकी। थिंक वी हैव जस्ट ड्रॉप्ड, द कॉल हैज बीन ड्रॉप्ड बाय हर। अच्छा, हम हम लोग- यहाँ पर छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद नाइला जी बताएंगी कि अनार से कैसे ओपन पोर्स को खत्म किया जा सकता है। फिर जाएंगे हमारी जैनू के पास। आज बनाना ब्रेड बनी है यार, चाय के साथ बड़ी फिट लगती है। एक और सब हुमायूं और हलीमा के साथ। वेलकम बैक टू आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले आप बताने लगी थी कुछ, मुझे याद नहीं है। नहीं, वो पाउडर मैंने पूछा पाउडर था। का, हाँ मैंने जी। कहा था आपने कहा था, मैंने बताया था। तो ये पाउडर लगाया का कैसे मैंने जा बताया था कि इसको अगर हम वॉश करके साए में इसके छिलके सुखा के पाउडर बना के रख लें तो वो हमें बहुत सारी चीज़ों में, जैसे बच्चों के पेट में कीड़े हैं तो 1 ग्राम इसका पाउडर पानी के साथ बच्चों को दे दें तो उनकी भूख भी खुलेगी, उनके पेट के कीड़े भी ख़त्म हो जाएंगे। अगर आपकी स्किन ड्राई है, रिंकल्स पड़ रहे हैं टाइम से पहले, टाइम पे तो रिंकल पड़ते हैं, वो तो पड़ते ही हैं सबको, उसका तो कोई हल नहीं है सिवाय आप बोटॉक्स करें या कुछ ऐसी चीज़ें या कुछ इसको फेस फर्क पड़ेगा? इसको तो पड़ा हुआ है। अच्छा तो आपने क्या करना है कि इसको पड़ेगा तो हम मानेंगे कि अच्छा, ये आजमूदा फार्मूला है। आप इनको करवा लें ट्राई। उसके बाद आप इसके छिलकों का पाउडर में गुलाब का अर्क डालें ठीक और अपने फेस को क्लिनजिंग करने के बाद अप्लाई करें फेस पैक के तौर पे। और अगर ये टिकता नहीं है तो थोड़ा सा आप उसमें मुल्तानी मिट्टी का पाउडर भी डाल सकते हैं और ये बहुत अच्छा काफी ये सवाल आपने है उन्हीं इससे के लिए बताया ना, पोर्स वाली पोर्स वाली के लिए मैं एक बता आखिरी रही हूँ। सवाल है, मैं फिर आप किचन में लेके जाएंगे। नाइला जी, ये 2 से 3 या 4 महीने तक रहता है, इसको स्टोर करने का क्या तरीका है कि इसको स्टोर किया जाए, क्या आप रख लें, क्या है कोई तरीका? और स्टोर में भी उतनी अफादियत है जितनी नॉर्मल अनार में होती है? अच्छा देखिए, मेरी बात सुने, जो रिसर्च है वो तो ये कहती है कि जो चीज़ें फ्रीज़ कर जाती हैं उनकी अफादियत ख़त्म नहीं होती, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि टेस्ट चेंज हो जाता है, इसलिए मैं कोई ऐसी चीज़ नहीं यूज़ करती कि मैं बहुत चीज़ों को फ्रीज़ करके यूज़ नहीं करती या मैं माइक्रोवेव करके यूज़ नहीं करती। लेकिन मेरी बेटी जब दुबई से आती है तो वो इतने सारे अनार के छिलके छील के वो पॉलीथीन में वो जिप बैग में लेकर आती है, वो फिर यहाँ पाकिस्तान में खाती रहती है। अच्छा, मेरी नानो वो इसको बड़े सालन में डालती थी, इसका छिलका। अच्छा, वो कलर बहुत अच्छा होता हाँ, है, वो टेस्ट कलर होता है की वजह से कलर कहती की थी वजह से। थिक होता था और कहती थी वो एक बड़ा मजे का आता है। चले आए किचन में चले चलते जी, हैं। हम लोग जैनब के पास चलते हैं। बहुत आज बनाना ब्रेड बनी है, बनाना ब्रेड। बनाना ब्रेड से पहले जो है मैं इंडोमी क्या बना रही बना, हूँ। इंडोमी बना रही चाय हूँ? भी बन गई, ओह गुड। बनाना ब्रेड भी बन गई, चाय इंडोमी होनी बना रही हूँ।
और इंडोमी की थोड़ी सी रेसिपी मैं शेयर कर देती हूँ, रीशेयर कर देती हूँ। इंडोमी तो मुझे नहीं मिला मार्केट में। आपको नहीं मिला मार्केट में? अच्छा, हर अच्छा, जगह मैं available जहाँ है। से लेता हूँ वहाँ से तो मिल जाता है। अब आप ये जितनी भी मशहूर दुकानें हैं, अगर आप उससे जाके लें, और हम आपको, आप ऑनलाइन भी जाके मंगा सकते हैं, हाँ हम जी, ऑनलाइन ऑनलाइन मंगवा लें, भी नंबर मंगा दिया गया है, हम आपको भी दे देते हैं। आप नंबर चला भी दीजिए ताकि अगर दी हुई वेबसाइट पर आप इंडोमी की जाकर ले भी सकते very हैं। nice. और बहुत सारे you. स्टोर्स में मौजूद हो से अच्छा क्यों नहीं मिला होगा। जितनी तेजी से सेल हो जाता है ना, जितनी तेजी से ये शेल्फ से निकल जाता है, तो जाहिर बात है रिस्टॉक करने में मसला होता होगा, क्योंकि मेरी बहन तो मतलब क्रेजीज सी है ना, क्रेजीज इसी तरह से। अच्छा जी, इस तरह से है कि नूडल्स जो आपके इंडोमी हैं ये आपने इस तरह से बनाने हैं कि आपने पानी ले लेना है 2 से 3 कप, और उसको बॉईल करना है, और फिर जो इसका जो साशे में है पूरे चाकी की जिसे कहते हैं, वो उसके अंदर ऐड करनी है। अच्छा, मसाला तब नहीं ऐड करना क्योंकि ये अब नूडल्स जो है वो बॉयल हो गए हैं, तो इन इंडोमी को जो है यहाँ पे पूरा जो है हमने इस तरह से डाल देना है, और फिर जो है इसका जो मसाला ऐड करना है, मसाला ऐड करना है, जिसमें उतार लेंगे। इसमें जो है 2 मसाले हैं, एक चिली पाउडर और एक टेस्ट मेकर है। अगर तो जिसको चिली नहीं पसंद तो वो उसको स्किप अच्छा, कर यू दे। रिमेंबर जब इंडोमी वाले आए थे, उन्होंने एक और तरीका बताया था। उन्होंने कहा था बोल में आप पहले मसाला मिक्स करें, मिक्स करके आप फिर इस तरह डालें। से भी कर सकते हैं। और इसमें 2 तरह के मसाले होते हैं ना, चिली होती है और टेस्ट मेकर होता है। अगर तो चिली बहुत ज़्यादा किसी को लगती है तो वो उसको स्किप कर दें, वो टेस्ट मेकर भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्योंकि 3 पैकेट मैंने यूज़ किए तो 3 इसमें साशे जो है मसाले के मैं ऐड कर दूंगी, साथ में चिली भी ऐड कर दूंगी, और उसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ठीक है, तो हमारी इंडोमी है वो रेडी हो जाएगी। ठीक है जी। और फिर मैं बनाना ब्रेड की तरफ आती हूँ। ऑलराइट। हमारी बनाना फिर ब्रेड, आपने बनाना ब्रेड की जल्दी से रेसिपी भी शेयर करनी है हमारे जी मैं साथ। शेयर कर देती हूँ। आपने खाए, आप लें प्लीज। मैं लेती हूँ, आप लीजिए। नहीं, आप तो मीठा नहीं खाते ना? यार नहीं खाता, पर मुझे बहुत मीठा खाता हूँ, लेकिन मैं डाइट मुझे की वजह सुबह से ही पता लगा कि हमायूं को जो है बनाना ब्रेड बहुत पसंद है। जैनब, आप रेसिपी बता दो बनाना ब्रेड अच्छा की। चलिए मैं बता देती हूँ बनाना ब्रेड की रेसिपी। यहाँ पे जो है बनाना ब्रेड में मैंने मैदा यूज़ किया है 270 ग्राम्स। अगर आप कप्स में इसको मेजर करें तो ये 2 कप्स और 1/4 कप जो है वो बनेगा। कैस्टर शुगर 200 ग्राम है तो 1 कप के हिसाब से आप ले लें। बेकिंग सोडा 1 चाय का चम्मच, नमक आधा चाय का चम्मच, केले यहाँ पे 6 अदद मैंने मैश लिए थे। अगर पुराने हों, काले जिसे कहते हैं वो हों, तो वो आप यूज़ करें, इसके लिए बेस्ट होता है। अंडा 1 अदद इसमें जाएगा और अंडे की जर्दी भी 1 अदद जाएगी। दही यहाँ पे 60 ग्राम है जो 1/4 कप बन जाता है। मक्खन 110 ग्राम है जो हाफ कप बन जाता है। चॉकलेट चिप्स 100 ग्राम 1 कप के हिसाब से। अखरोट जो है 60 ग्राम हाफ कप। अगर पैकन्स मिल जाते हैं तो 20 ग्राम या 1/4 ग्राम वो भी ये डालते हैं। वो अखरोट के ही रिश्तेदार होते हैं, हाँ, शेप में। तो इस तरह से पैकेट्स बहुत कड़वे भी निकलते हैं, कभी उनको जी। बड़ा देख के लेना पड़ता है ना। बड़े अच्छे स्टोर से अगर लें तो ये जी इंडोमी भी रेडी हो गया यार। बहुत अच्छे आपने बनाना ब्रेड बनाए हैं। हमारे साथ तैयब है, जल्दी से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम तैयब, अ वेरी गुड मॉर्निंग। तैयबा कैसी हैं तैयबा जी? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। हुमायूं भाई बहुत आप बहुत प्यारे लग रहे हो, माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। सलामत हलीमा आपा का क्या हाल है? ठीक ठाक है? मैं बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। हलीमा आपा बिल्कुल ठीक ठाक है। आप जल्दी से बताइए कोई सवाल है ताकि करें, क्योंकि हमने कहा था जल्दी से आपकी कॉल ले लेते हैं हम। आपको भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसी है तैयबा? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। मुझे ये पता करना था कि मेरा बीपी बहुत ज्यादा लो हो जाता है। अच्छा, तो मैं कहती हूँ अनार, वो कहते हैं कि खाएं तो मेरा गला पकड़ा जाता है। मुझे थायराइड का प्रॉब्लम है। सेम अच्छा, सेम। ठीक है तैयबा जी, उसके बारे में बताते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आपको सेहत दे। नाइला जी हमारे गला खराब करने का मैंने अभी बताया था कि अनार खाने के बाद आपने खुश्क रोटी का टुकड़ा चबा के 2-3 लुकमे खा लें, कभी गला खराब नहीं होगा। थायराइड के लिए एक एक्सरसाइज बता रही हूँ और ये बहुत असर करेगी। यहाँ पे आपने अपनी ये वाली फिंगर रखनी है, पिंकी कहते हैं इसको, क्या कहते हैं? नहीं, 4 फिंगर यूँ रखनी है ऐसे करके। ये देख लें प्लीज़, अब शायद मैं एक्सप्लेन ना कर सकूं। ऐसे करके इसको दबाना है, फिर इस फिंगर को उठा के इसकी जगह पे लेके जाना है। अब इसको यूँ करना है। इसको आपने पूरी कुव्वत से 1 मिनट के लिए दबाना है और डीप ब्रीथ ऐसे करके सांस लेने, पूरा 1 मिनट इसको रखना है। आप दिन में इसको 8 से 10 दफ़ा कर लें, 4 दफ़ा कर लें, 5 दफ़ा कर लें, करें, और आप उसके बाद अपना वेरी गुड। बड़ा अच्छा बनाना ब्रेड आज इसने बनाया। इट्स अमेजिंग, लिटरली सब कुछ नाप का है। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हुमायूं हलीमा को यहाँ पे दीजिए इजाजत। एक और सब, अल्लाह हाफ़िज़।